अभी कहाँ तक हम पढ़े थे लास्ट? सर सर्वेंट्स का क्वार्टर बताया था फिलहाल। हाँ जी, सर्वेंट का क्वार्टर बताया था ना। अभी हम पहले एक बार देवता बेसिक से पढ़ लेते हैं, फिर उनका डिटेल में आएगा। पहला जो अभी केस स्टडी लेने से पहले आपको देवता के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि अभी ये वाला जो कोर्स है इसमें बहुत सारे केस स्टडीज हम पढ़ेंगे। तो आपको रियल एक्चुअल कैसे कैसे घर होते हैं और उसमें कैसे कैसे आपको देखना होता है और कैसे उसकी रेमेडीज करनी है, तो यह सारी चीज आपको कब समझ आएगी? आपको बेसिक सा सब पता होना चाहिए। जैसे ये 45 देवतास जो हमारे हैं, उनका बेसिक सा पता होना चाहिए, राइट। फिर आएगा आपका रेमेडीज सेक्शन, कि रेमेडीज जो बेसिक वाली जितनी रेमेडीज है, कि जैसे मुझे नॉर्थ ईस्ट का कुछ ट्रीट करना है या साउथ का कुछ ट्रीट करना है, तो क्या वहां पे एप्लीकेबल हो सकता है, तो वो सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देवता से। ये एक देवता चक्र है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे एक कंपनी है रिलायंस करके, ठीक है, उसके अंदर 45 एम्प्लॉयज है, और 45 एम्प्लॉय को अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कि भाई तू अकाउंट संभालेगा, तू सेल्स संभालेगा, तू मार्केटिंग संभालेगा, तू एडमिन संभालेगा। ठीक है, ऐसे करके 45 लोगों को अलग अलग काम दे दिए गए हैं। 32 जो आपको बॉर्डर्स पे दिख रहे हैं, N1 से लेके N8, E1 से लेके E8, S1 से लेके S8 और W1 से लेके W8, राइट। तो वो हमारे एंट्रेंस के पद यानी कि देवता हो गए। उसके अंदर जो आते हैं, ठीक है, वो हमारे मेन देवता, कोर कोर टीम जिसको बोलते हैं, कि वो सीईओ, सीएक्सओ, सीएमओ, सीटीओ। समझ आ रहा है? म्यूट खोल लीजिए भैया। जी सर। समझ आ जी रहा है? सर। तो ये उनकी टीम है पूरी, ऊपर जो दिख रही है वो। ठीक है, उनके बॉस ये रहे, और सबके बॉस यानी कि एमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रह्मा जी। ऐसे करके समझोगे तो ही आपको इजीली समझ आ जाएगा, राइट। तो हर एक को दो दो काम दिए हैं। हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। तो नॉर्थ में आते हैं N4 और N5। N4 है बल्लाट और N5 है सोम, कुबेर भी बोल सकते हो। तो अक्सर हमने ऐसा सुना होगा कि उत्तर में कुबेर का वास होता है, तो वो कुबेर यहाँ पे है। ठीक है, तो N4 का एट्रीब्यूट क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि डिस्क्रिमिनेशन, परख करने की जो आप में क्षमता होती है, वो N4 से देखी जाती है। और N5 है सोम। ठीक है, और अलग शब्दों में अगर देखो आप, तो पैसा आता है हमारा N5 से, और नए पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज आती है N4 से। ये शायद से मैं यूट्यूब में अपलोड नहीं करने वाला, आपको रिकॉर्डिंग अलग से मिल जाएगा, बट जो इजीली आपको यूट्यूब से मिल जा रहा था, वो शायद से मैं नहीं करूंगा, फिर वो टीम डिसाइड करेगी क्या करना है। ठीक है, तो एक बार साथ साथ में लिख लेना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस है तो तुरंत पूछ लेना। सर फिर दोबारा स्टार्ट कर दो एक बार। रिपीट कर अगर दीजिए लिखना सर। है हाँ, तो फिर धीरे से धीरे शुरू हम कर, दोबारा। फिर से शुरू करते हैं, डोंट वरी। ये 45 देवता है जो वास्तु पुरुष मंडल कहे जाते हैं। ठीक है, वास्तु पुरुष मंडल यानी कि एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है VPN, वास्तु पुरुष मंडल, VPM। ठीक है, वीपीएम के अंदर 45 एम्प्लॉयज है टोटल। 45 लोग वीपीएन में काम कर रहे हैं। उसमें से एक है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। 32 हो गए, बार 33 हो गए, 12 बचे कितने? 12। ठीक है, और कौन रिकॉर्ड कर रहा है? और भैया कोई रिकॉर्ड मत करो, मेहरबानी करो। फिर वो आवाज में दिक्कत आती है, मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा ये चीज। आप सबको रिकॉर्डिंग मिलने ही वाली है, यूट्यूब पे अपलोड नहीं होने वाली। किसने किया स्टार्ट? मेहरबानी प्लीज। अरे कोई तो बोलो, किसने स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग? कोई बोलेगा। अरे यार, इतना थोड़ी चलता, मैं इतना फ्रीली सबको सब समझाता हूँ यार। चलो ठीक है, खैर। अभी इसमें आवाज की मेरी गारंटी नहीं है कि आवाज ठीक तरीके से आएगी, राइट। मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि क्लास के बीच में
दूसरे किसी ने अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है तो फिर वो आवाज में डिस्टरबेंस आती रहती है, तो आप अपना सब देख लेना। तो वीपीएन में, हाँ, वीपीएन में 45 एम्प्लॉयज है। मेन है हमारे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो। उसके बाद आती है कोर टीम, ठीक है, जिसमें बुधर आ गया, अर्यमा आ गया, विवस्वान आ गया और मित्र आ गया। तो ये चार हमारे सीईओ, सीटीओ, सीएक्सओ, सीएमओ है। समझ आ रहा है? रेफरेंस समझ आ रहा है सबको? जी सर। राइट। जी सर। उसके अंदर फिर उनका जो वीपी होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं। तो जैसे मित्र है तो उसमें जय और रुद्रा दोनों उसके वाइस प्रेसिडेंट है। विवस्वान है तो इंद्रा और सवित्रा उसमें वाइस प्रेसिडेंट है। अर्यमा है तो आपवत्स और सविता उनके वीपी है। और बुधर है तो उसमें राजयक्ष्मा और आप, ये दो उनके वीपी है। राइट। उसके बाद उनकी जो नीचे वाली टीम है वो है जो ओरिजिनल काम करती है मार्केट में जाके। तो जो हमको घर में सही में जो रिजल्ट्स देंगे, वो वाले देवता, कि जो तुरंत रिजल्ट्स देंगे। राइट। वो तो हर एक दो दो काम दिए गए हैं कि ये दो चीज का ध्यान आपको रखना है। राइट। अपने पास मेटल कौन सा है उनका, वो अवेलेबल है। उनका कलर कौन सा है वो अवेलेबल है। ये सारे कलर्स अभी आप इसमें मत पढ़ना। अपना यही है, N2 से लेके E1 तक ब्लू है। ठीक है, ये ब्लू व्हाइट, ये थोड़ा वो बाद में समझेंगे कि क्यों ऐसे अलग अलग कलर्स किए हैं। तो उस पर मत जाना, अभी अपना हमारा पूरा ब्लू ही है, NNW से लेके नॉर्थ ईस्ट। राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ, ये तो ऐसे ही अवेलेबल है भैया, सारी जगह पे अवेलेबल, डोंट वरी। ओके भेज सर। भी दूंगा भाविन, या शेयर कर दे जन ग्रुप में। पर्सनल वीडियो तो दिया जाएगा ना सर? हाँ पर्सनल में तो वीडियो दिया जाएगा ना हाँ ग्रुप में? हाँ, मतलब पर्सनल में तो आएगा, इसलिए बोल रहा था कि कोई और रिकॉर्ड मत करो। बट हाँ अभी हाँ किसी ठीक ने है। समझा भी नहीं और बंद भी नहीं किया है। राइट। तो हाँ, कहाँ था, यस। तो दो दो चीजें दी है, दो 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 जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिए है कि आपको ये दो चीज का ध्यान रखना है। अगर वो चीज का ध्यान रखना है उनको, तो वह देवता सही होने चाहिए। यानी कि वहां पे अगर टॉयलेट आ रहा है, अच्छे देवता है। मतलब इसमें 33 देवता है, 12 असुर है, बट अपने अभी इसको देवता ही गिनते हैं। बाद में देखेंगे कौन से असुर है कौन से देवता है, वो आपको खुद समझ आ जाएगा जब जब हम वो वहां पे पहुंचेंगे। राइट। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ में होते हैं बल्लट और कुबेर। N4 होते हैं बल्लट, N5 होते हैं कुबेर। N4 से हमको आती है अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, उसका काम है परख करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करना इज नॉट द करेक्ट वर्ड। वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, मतलब उसको परख है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या उसके लिए अच्छा है क्या उसके लिए सही नहीं है। वैसे ही N5 का काम है सॉल्यूशन देना। किसी भी प्रॉब्लम को लेके जाओ, जिसका N5 का एंट्रेंस है या N5 जिसका बहुत ही अच्छा है, ठीक है, वो आपको तुरंत सॉल्यूशन देगा। राइट। ये उसकी राइट। बेसिक कैपेसिटी है। उसके बाद आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ और इम्यूनिटी का कारक बताया गया है ये जोन। ठीक है, उसमें आते हैं N6 में भुजक और N7 में आते हैं अदिति। राइट। भुजक का काम क्या है? डॉक्टर, हीलर, हील करना काम भुजक का है। ठीक है, अगर भुजक बिगड़ेगा तो आपकी हीलिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी। राइट। और अदिति का काम है काउंसलिंग करना, देखभाल करना, केयर टेकिंग करना। तो अदिति जिसकी बिगड़ेगी तो उसमें क्या होगा, उसकी केयर टेकिंग नहीं हो पाएगी, काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि मेंटल बीमारी से जूझने के लिए अदिति हेल्प करती है और फिजिकल के लिए भुजग हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। तो सर समझ आ हेल्थ एंड इम्यूनिटी में रही केयर लैंग्वेज? टेकिंग, हाँ जी, माधुर जी। हेल्थ हेल्थ एंड इम्यूनिटी में केयर टेकिंग नहीं हो पाएगी या उसके अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे? नहीं, या केयर टेकिंग नहीं हो पाएगी, टाइम से दवाई नहीं ले पाएगा बंदा, उसको जो मेंटल सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, काउंसलिंग उसकी अच्छी नहीं होगी। काउंसलिंग ये कह सकते हैं, चाहे उसे अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल सकते या हाँ, फिर अगर वो डॉक्टर सही से कह भी हो रहा सकता है, है। बट ये मोर ऑन मेंटल साइड है अदिति का काम। ओके। राइट। बाकी
समझ आ रहा है ना? मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मैं सिंपली आपको समझा पाऊँ। ठीक है सर ये सर। भुजंग और अदिति देवता है ना? हाँ जी, ये भुजंग और अदिति वो देवता है ना? हाँ वो देवता के नाम है। ये आप इधर देख पाओगे, ये देखो यहाँ पे है भुजंग, यहाँ पे है अदिति। ये अच्छा N6 है, ये N7 है, राइट? ये देखो, यस सर, यस सर। वो आपके बलवंत और रेफरेंस के लिए ये पूरा ऐसे ही रेडी किया है कि आपको सीधा सीधा समझ आ जाए। समझ आ जाए। यस सर। और सर ये एंट्रेंस एंट्रेंस में हो तो ही ये नहीं द्वार नहीं खुल नहीं, ये मतलब। देवता सही होने चाहिए। ये देवता के ऊपर कुछ गंदा काम नहीं होना चाहिए। अच्छा उसका जो ओके ओके कलर एंटी फूड या ऐसा एंटी कुछ नहीं रखना है। ओके एक ओके। सेकंड। सर अगर कट हो तो वो मिसिंग होते हैं देवता। हाँ जी, सर अगर हाँ कट कट हो। होते हैं तो मिसिंग रहते हैं। यस, क्योंकि ये आपकी पेरीफेरी पे रहते हैं। ओके सर। एक तो एक्सटेंडेड होगा तो क्या होगा फिर? इफेक्ट ज्यादा होगा उनका? हाँ जी, बोलिए, आपका कुछ क्वेश्चन था, कोई सर बोला। सर आपने बोला कि कट है तो मिसिंग होगा, तो हम्म, एक्सटेंडेड होगा तो इफेक्ट ज्यादा होगा उनका? हाँ इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। वो केस टू केस स्टडी, अभी हम केस स्टडीज करेंगे ना, उसमें आपको सिंपल तरीके से बता पाऊंगा कि वो कैसे देखे जाते हैं, देवता देवता की मैपिंग कैसे होती है, ओके। राइट? उसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्ट, हमारा जोन है, क्लैरिटी विजन का जोन है। उसमें आते हैं N8 और E1। N8 देवता है दिति, E1 है शिखी। दिति का काम है पीटी टीचर जैसा। ये रेफरेंसेस है, ऐसा ही मत समझ लेना कि इनने मतलब ये पीटी टीचर लिखा है तो क्या होगा। ये रेफरेंस के लिए आपको समझ इजीली आ जाए, उसकी वजह से। इंस्ट्रक्टर एक पीटी टीचर, एक जो हिटलर जैसा प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, तो आपको लाइन में रखने का काम दीति का है। और E1 यानी शिखी, शिखी अनुशासित, यानी ब्रह्मज्ञानी होते हैं। इसको अनुशासित कह सकते हैं कि अनुशासित। अनुशासित, यस एग्जैक्टली, अनुशासित, यस। अनुशासन में रखने का काम दीति का है, घर में जितने मेंबर्स हैं उनको। और सब जगह का ज्ञान देने का काम शिखी का है। वो किसी भी आप सब्जेक्ट दे दो, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करके दे देगा आपको, तो वो उनका काम। नेक्स्ट है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रिक्रिएशन एंड फन। E2 है पर्जन्य, E3 है जयंत। इसके ऊपर अलग से लेक्चर होने वाले हैं, और उसमें हमारी बैच 42 के भी कुछ स्टूडेंट्स का रह गया है, तो उनको भी हम वो लेक्चर में ज्वाइन करेंगे। इसके ऊपर डिटेल पूरा आएगा। ये अभी पर्जन्य में हम दो ही चीज सीख रहे हैं, कि प्रोड्यूसर और फर्टिलाइजर। उसमें पूरा डिटेल में सीखेंगे कि पर्जन्य क्या है, उनकी अगर कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी है तो वो क्या है, वो पूरा हम समझेंगे। ठीक है। E2 पर्जन्य, अभी मुझे जल्द से जल्द आपको केस स्टडीज पे लाना है, इसलिए ये थोड़ा संक्षिप्त में रख के मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब तक आप केस स्टडीज करना शुरू नहीं करोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली चीजें काम कैसे करती है। क्योंकि ज्ञान बहुत हो गया, हमने 15 14 15 लेक्चर ज्ञान में निकाल दिए, राइट? E2 पर्जन्य, प्रोड्यूसर और फर्टिलाइजर। तो फर्टिलिटी का कारक भी पर्जन्य माना गया है, जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं। ठीक है, तो फर्टिलिटी के लिए कौन सी तीन दिशाएं हो गई, बोलो कोई। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में फर्टिलिटी कहाँ आती है? ईस्ट नॉर्थ NNW, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट नॉट वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तो डिप्रेशन का कारक है। नॉर्थ 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 वेस्ट। वेस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट फर्स्ट हो गया, NNW, North NNW फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और थर्ड हो गया साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है, ये तीन दिशा अगर किसी को बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, तो यू हैव टू चेक कि ये तीन दिशा कैसी है, इसमें गड़बड़ है कि नहीं है। दूसरी चीज, अगर वो उसको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, देन यू हैव टू चेक कि अगर वो नॉर्थ में तो सिर करके नहीं सो रहा। और तीसरी चीज, अगर उसको कंसीव करने में कपल को दिक्कत आ रही है, तो शायद से उनका रूम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होगा, तो वो कंसीव नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये एक बहुत और बड़ा तीसरी प्रॉब्लम है आज डायरेक्शन के कौन सी जमाने में। बताइए? मैं फिर से बता देता हूँ, आज के जमाने में बहुत से प्रॉब्लम है बेबी कंसीव करने को लेकर। ये लिख लीजिए,
ये थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ अभी जो चल रहा है उससे, बट ये बात निकली है तो लिख लीजिए आप लोग। बेबी कंसीव करने में अगर दिक्कत आ रही है किसी को, तो 3-4 चीजें हमको चेक करनी है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये 3 दिशा है जो फर्टिलिटी देने के लायक है। ठीक है, ये आपको फर्टाइल कर देगी, राइट। दूसरी चीज, अगर वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं तो भी दिक्कत आएगी। तीसरी चीज, किसी भी जगह पे सो रहे पर नॉर्थ में सर करके सो रहे तो भी दिक्कतें आ सकती है। सर लास्ट लाइन रिपीट कीजिए। किसी भी कमरे में सो रहे हैं, बट अगर उनका सर नॉर्थ की तरफ करके सो रहे हैं तो भी वो दिक्कतें देगा। सर एक बार जोन रिपीट कर दीजिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। सर ठीक है जब सर। सेक्स एंड ये ले अट्रैक्शन, रिक्रिएशन एंड फन, एंड पावर एंड कॉन्फिडेंस। ये तीन जोन से फर्टिलिटी देखी जाती है। सर जब सर केस मतलब यहाँ पर बेड में होगा तो चलेगा, राइट? और यहाँ पे नॉर्थ में बेड होगा तो बहुत ही अच्छा, यस, ये आपको फर्टाइल करेगा। जब मेरे पास एक वो है घर का मैप है जिसमें फर्टिलिटी इशू ही आ रहा है, उनके साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, और हम्म हस्बैंड नॉर्थ में, प्योर ट्रू नॉर्थ में ही सो रहे हैं, और वाइफ हम्म साउथ वेस्ट में सो रही है। दोनों ने अलग अलग रूम कर रखे हैं। अब 11-12 ईयर्स हो गए हैं शादी को। और जी, नॉर्थ ईस्ट में किचन है हम्म और साउथ ईस्ट की एंट्री है। हम्म। तो में एकदम अच्छे से इश्यूज आ रहे हैं, और सारा उन्होंने हेल्थ चेकअप करवा लिए हैं। कोई वैसे कोई प्रॉब्लम हाँ, पकड़ में नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट वो कंसीव नहीं करने देगा। तो वो आप उनको चेंज करवाइए, हस्बैंड को कमरा। साउथ वेस्ट का स्टार्ट कर दिया हाँ, उन्होंने। साउथ वेस्ट का बोल दीजिए। मगर सर वो तो है ना उनका मतलब, वो साउथ ईस्ट की तो एंट्री है ही घर की। साउथ ईस्ट की एंट्री, मैं बता देता हूँ। साउथ ईस्ट की एंट्री है ना, बच्चा होने के बाद दिक्कतें ज्यादा देती है, रादर देन फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी, हाँ, वो एक बार पूरे बच्चा हो जाए उसके बाद दिक्कतें देना शुरू करेगी साउथ ईस्ट की एंट्री। तो पूरे 11 साल तक वो उसी नॉर्थ के रूम में ही सो रहे थे। वाइफ ने अब चेंज करा है हम्म। हाँ, तो साउथ वो वेस्ट। आप चेंज करवा दीजिए, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, 100%। ठीक है सर। हमने लोगों को किचन में सुला के भी रिजल्ट्स दिए हुए हैं। Right. प्लेटफॉर्म होता है ना, उसके बाहर जो खड़े रहने की जगह होती है ना, वहां पे गद्दा डाल के लोग सोए हुए हैं और रिजल्ट्स आए हैं। सर वो अच्छा माना जाता है क्या? हिंदू धर्म के हिसाब से अरे अभी किचन। जोन ही नहीं आ रहा 1 BHK का घर है, मैं कहाँ सुलाऊंगा उनको? जहाँ पे जोन आ रहा है वहीं पे सुलाना है ना। कंसीव हो गया बाद में तो चले जाए अपने कमरे में, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने वो सर मेरे मंत्र पढ़ा है आपने? अभी कंसीविंग की बात चल ही रही है, तो जो हमारा मेन जो चक्र उत्पत्ति मंत्र है उसमें एक चीज दी हुई है, किसी ने ध्यान से पढ़ा हो तो, अगर पढ़ा है किसी ने? सर इस वाले में आपने नहीं नहीं पढ़ा? नहीं सर, नहीं नहीं पढ़ा। पढ़ा। नहीं पढ़ा, चलो पढ़वा देते हैं। अ, शुरू उसी से किया था सर। हाँ, शुरू उसी से होता है, उसी से ही करते हैं हम, कि वो मेन आधार है। सर ये पढ़ा तो कंसीव होगा का मैंने, इशू बट सेम किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। सेम इशू मेरे एक रिलेटिव को था। उनका साउथ ईस्ट में बेड था, तो मैंने उनको बोला थोड़ा सरका के ईएसी में डाल दो उनको। सॉरी, एसएससी ईएससी में में डाल डाल दो। देते हैं, हाँ, सॉरी, एसएससी में डाल एसएससी में, एसएससी देते हैं। हाँ हाँ, फिर ठीक है जी। ये लास्ट लाइन कोई पढ़ेगा मेरे लिए? अरे यार, यहाँ से, यहाँ से कीर्ति जी आप पढ़ लीजिए। नैऋत्या सुतिका नहीं नहीं, गेहम। वहां नहीं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। हाँ, सुनिश्चित करें सर। आसन्न प्रसवे मासी कुर्याच्चैव विशेषतः तद्वतः विशेषतः, प्रसव काले स्यादिति शास्त्रे पुनिश्चयः। शास्त्रेषु निश्चय। ठीक है, तो क्या लिखा है उसके नीचे? थोड़ा स्क्रॉल कीजिए सर। हाँ, बस बस। आसान और सुरक्षित डिलीवरी के लिए होने वाली माँ
गर्भवती स्त्री को कम से कम गर्भधारण के अंतिम महीने में तो जरूर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सोना चाहिए। ओके ओके। समझ आया? जी आसन्न प्रसवे मासी कुर्यात् चैव विशेषतः तद्दव प्रसव काले स्यादिति शास्त्रेषु निश्चय। लास्ट ट्राइमेस्टर जिनको दिक्कतें आ रही है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम, तो उनको आपको साउथ वेस्ट में सुला ही देना है कुछ भी करके। और ये मैं नहीं बोल रहा, विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि सर, लास्ट 2 मंथ्स। लास्ट ट्राइमेस्टर यानी लास्ट 3 महीने। सर अगर साउथ वेस्ट में सुला दिया लेकिन वो जगह उनकी बैलेंस नहीं होगी तो? बैलेंस बैलेंस नहीं है वो बाद में देखो। अभी उन्होंने अच्छा क्या बोला कि लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट लेडी को साउथ वेस्ट में सुलाना है। बैलेंसिंग की बात छोड़ दो आप, साउथ वेस्ट घर में कहीं पे भी मिल रहा है वहां पे उनको सुलाना है। तो वो जो बेबी आएगा, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सर्वगुण संपन्न, मतलब उसके जो जीन्स में होगा, जितनी भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है या कुछ भी है, यह सारी चीजें वो नलीफाई कर देता है। कुंडली में चाहे साउथ वेस्ट डिस्टर्ब ही क्यों ना हो। हाँ, कुंडली तो है ही नहीं अभी, तो कुंडली अभी तो घर चल रहा है। सर अभी नहीं है ना, लेकिन उस लेडी की कुंडली तो होगी ना। हाँ, लेडी की कुंडली है, लेडी की कुंडली में साउथ वेस्ट कहीं पे भी हो, डिलीवरी के टाइम में लास्ट ट्राइमेस्टर में आप भूल जाओ बाकी सब। आप ऐसा सोचो आपको कुछ आता ही नहीं है, आप प्रेग्नेंट हो, 6 मंथ्स हो गए हैं, तो आपको लास्ट ट्राइमेस्टर साउथ वेस्ट में आंख बंद करके सो जाना है। कुछ सोचना नहीं है, वो बैलेंस्ड है, कुंडली में मेरा राहु कहाँ पड़ा है, उच्च का है, नीच का है, खड्डे में है, जहां भी है। हम्म हम्म ओके। सर राइट? ये तो ऐसा भी एक क्वेश्चन है कि जिन बच्चों को नॉन ट्रीटेबल हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं, हम्म तो जो चीज बताई आपने, तो ये चीज करने से वो दिक्कतें भी नहीं आती लोगों को? बट वो प्रेगनेंसी के टाइम पे करना है ना, तो वो मतलब वैसी दिक्कत है, वो नलीफाई कर देगा। तो वो ऐसा नहीं होगा जैसे होता है जैसे? हाँ, अच्छा ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के जो भी बच्चे होते हैं जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है, तो वो जो हाँ जीन्स है वो उनकी रिपेयर करने में बहुत ही मदद करेगा। सर एक क्वेश्चन है, जो जी। लेडी प्रेग्नेंट है और हम्म वो बार बार बीमार हो रही है, कुंडली हम हम्म नहीं देख रहे, तो हम्म उसके घर का कौन सा हिस्सा डिस्टर्ब है। उसके घर का कौन सा हिस्सा डिस्टर्ब है? उसके घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, ये दोनों डिस्टर्ब है। क्योंकि एक बार अबॉर्शन भी हो चुका है, अबॉर्शन नहीं, मिसकैरेज भी हो चुका है। हम्म हाँ, तो वो फिर एसएसडब्ल्यू में सो रही होगी। मिसकैरेज SSW। का प्रॉब्लम है तो एसएसडब्ल्यू में या ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सो रहे, तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। ओके। राइट? यस। कमिंग बैक टू पॉइंट, E2 पर्जन्य, प्रोड्यूसर और फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर, ये सारे काम पर्जन्य जी को दिए हुए हैं। E3 है हमारे जयंत, एक्सीलेंट परफॉर्मर और अचीवर। किसी भी चीज में अव्वल आना है तो यू हैव टू गो टू जयंत। राइट? हाँ। नेक्स्ट है हमारा जोन ईस्ट, सोशल एसोसिएशन। एक सेकंड, चार्जर लगाना पड़ेगा। सर E3 में बैठ के बच्चे पढ़ सकते हैं वहां पे? पढ़ सकते हैं, अच्छी दिशा है, बट मतलब वहीं पढ़ना है ऐसा नहीं है। आपको जयंत को ठीक करना है, जयंत को राजी रखना है। अच्छा सर, कंपटीशन वाली एग्जाम है और टिपिकली 2-3 मंथ्स बहुत हाँ, हाई तो प्रेशर वाले हैं। जिनका जयंत, महेंद्र और सूर्य, ये तीनों बैलेंस्ड होंगे, तो उसको यूपीएससी क्लियर करने में या वो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आती है वो क्लियर करने में बहुत ही फायदा मिलेगा। E3, E4 और E5, महेंद्र, हाँ, सूर्य और जयंत, महेंद्र और सूर्य। जयंत होगा वो उसको टॉप परफॉर्मर की तरह अचीवर बनाएगा।
महेंद्र होगा वो उसको सीधा जो गवर्नमेंट है उससे फायदा दिलाएगा, और सूर्य है वो उसको जो उसने प्लान्स बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। टिपिकली थोड़े ही महीने के लिए वहां बैठना है ना, अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट जो बैठना, हम। मैंने बैठने की तो बात ही नहीं की है। तो ये अच्छा 3 जो देवता है वो के होने चाहिए। अच्छा ओके ये बैठने, यहाँ पे कोई भी देवता में बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ओके ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो देवता अगर सही है तो ये रिजल्ट है, सही नहीं है तो इसका ऑपोजिट रिजल्ट है। जैसे किसी के घर में महेंद्र बहुत ही बिगड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो नौकर बन के ही रहेगा, भले कितना भी पैसा हो, बट उसका बॉस उसको डांटता ही रहेगा। और मतलब वो एज अ एक पोजीशन में ऐसी होगा कि उसको किसी के और के ऑर्डर्स ही मानने पड़ेंगे। तो महेंद्र वो ठीक है बिगड़ा तो वो हुआ बॉस कैसे बनेगा। समझे? हाँ, पहले पढ़ सॉरी तो सर, लो, सॉरी, ओके 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 ओके। पहले पढ़ वो लो क्या है, उसके बाद हाँ देखेंगे जी, कि कैसे ओके उसको ओके देखना है। सही ओके है। सर ओके ओके। हाँ, बोलो। ये वैसे बिगड़ते कैसे हैं, ये भी हम आगे देखेंगे या फिर कोई और टॉयलेट रीजन है? बना तो बिगड़ जाएंगे, अच्छा, सबसे खाली बेस्ट। टॉयलेट की वजह से? नहीं नहीं, खाली टॉयलेट नहीं कोई है। भी रॉन्ग एक्टिविटी? हाँ, जैसे ईस्ट है तो एयर एलिमेंट है, अभी आपको एलिमेंट्स पता है, हाँ जी। ठीक है। एयर एलिमेंट में क्या नहीं चलेगा? एयर एलिमेंट्स में नहीं चलेगा, स्पेस नहीं चलेगा। फायर। हाँ, पृथ्वी तत्व की चलेगा। चीजें नहीं चलेगी, राइट। हम्म, कहाँ हो सब? सर हाँ हाँ। जी सर, सही है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो वहां पे हाँ पूरा येलो कर दोगे तो वो बिगड़ेगा महेंद्र। वहां पे हम्म टॉयलेट बना दोगे तो वो बिगड़ेगा, सर मेरा राइट। मेरे घर का टॉयलेट E4 में है। क्या बात कर सर सारी कमियां जितनी होती है ना एक वास्तु में, आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मेरे घर एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अच्छे कंडीशन में हूँ। मतलब ऐसे मेंटल पीस कम है, बट अदर फाइनेंशियली भगवान की दया है। तो और क्या है अच्छी चीजें भी होंगी ना, कुछ ना कुछ। कुछ भी नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है, सब डैमेजेस जितनी कहाँ से हो कमियां। आप कीर्ति जी? कीर्ति जी आप हो कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से हो ना? मैं नाप लेने के लिए किसी को भेजूंगा मेरे खर्चे पे, ठीक है, और आप नाप दे देना, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका पूरा घर। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ मेरा घर एक आपके लिए आइडियल एग्जाम्पल है। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं मेरे खर्चे से आपका घर मेजर करवाऊंगा। चक्रा उसको नहीं बिठाना है, चक्र में ही वो प्रॉब्लम है। अगर आप अच्छे घर में हो, अच्छी कंडीशन में हो, तो कहीं ना कहीं या तो चक्र गलत बैठा है या फिर आप झूठ बोल रहे हो। और झूठ बोलो ऐसा आप लगते नहीं हो, तो चक्र ही गलत बैठा है। तो क्योंकि झूठ वो बोल के वास्तु मुझे तो क्या अपना हासिल मैं, होगा? अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ कि झूठ तो आप बोलोगे नहीं, राइट। सर आप ये रिकॉर्डिंग में डालोगे? निकाल दो। नहीं, मैं वैसे बोल रही हूँ। हाँ, ये तो पूरा ही होता है ना, कौन एडिट करने बैठेगा? नहीं, मेरे को एक बात बतानी है, शायद वो वैसे इसलिए मैं पूछ रही थी कि हाँ, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर है। आपने जो कहा था कंडक्टर एंड ड्राइवर नंबर, हाँ कंडक्ट किसी का सर हाँ। वो मेरे बैचमेट थे, अरविंद जी, अच्छा अच्छा नरेश जी भी। अच्छा, तो बहुत ही अच्छे है वो दोनों, दोनों का न्यूमरोलॉजी मैं सैल्यूट करता हूँ दोनों को। वो मेरे को बट पर्सनली मैं जान, यूज नहीं करता बस ये मैं एक नंबर, ही, ये हम मत लोग सब एक बोलना। ही बैच वैसे। सही है। वैसे कोई दुश्मनाहट नहीं है अरविंद जी से, नहीं या नहीं, मेरी मेरी मुझे वाइफ ये उनसे पढ़ी है, संदीप बजाज से पढ़ी है। मेरी वाइफ ने न्यूमरोलॉजी दोनों से किया है। मेरे पापा ने नरेश सिंगल जी से न्यूमरो का कोर्स किया हुआ है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो हम्म। अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। संदीप जी तो उन्हीं के स्टूडेंट है ना, अरविंद जी के ही हाँ, तो है। उन्हीं के स्टूडेंट, यस। तो कमिंग बैक, ईस्ट E4 महेंद्र, ठीक है। टॉप बॉस किंग महा प्लस इंद्र इज इक्वल टू महेंद्र। महेंद्र यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है। और सूर्य यानी हमारी गवर्नमेंट हो गई। तो एग्जीक्यूशन का काम सूर्य का है, ठीक है। आपके अंदर जो आग लगाने का काम है, अंदर से चिंगारी भड़काना, वो काम सूर्य का है। और महेंद्र इज टॉप बॉस किंग, राजा। उसके बाद आता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, एंजाइटी एंड एनालिसिस। उसमें आते हैं 2, E6 इज सत्य,
हाँ जी, जा रही हूँ। अरे वाह। E6 है सत्य, ठीक है, और E7 है ब्रुश। E7 E6 का काम है सत्य, यानी धर्म, कोर्ट का काम पूरा E6 के पास है। तो अगर किसी को बार बार लीगल प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्या क्या हमने बोला था, साउथ ईस्ट में वो कटे हुए वायर नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो डीवीआर और वो सब ESC और साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, तो उससे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। सत्य का नाम सत्य है, पर वो बोलता बहुत ही असत्य है। तो यहाँ पे एक वो क्या बाहर बोलते हैं, वाला क्या होता है? हाँ, उसकी पर्सनालिटी पूरी अलग है। सर बट कोर्ट का पूरा काम, सर लीगल का पूरा काम सत्य के पास है, ठीक है। धर्म का काम पूरा सत्य के पास है। E7 है ब्रुश, ठीक है। पूरा रिसर्च करना, ये जो जोन का नाम पड़ा है वो ब्रुश की वजह से पड़ा है, कि एंजाइटी और एनालिसिस, किसी भी चीज को ग्राइंड करना, खोद खोद के अंदर से कुछ निकालना है, तो वो पूरा काम ब्रुश के पास है। रिसर्चिंग की एक्सीलेंट क्वालिटी है ब्रुश के पास। जी ई दीनू सिक्स जी। का तो सर मैं ही कंफर्म कर देता हूँ आपको। हाँ जी, बोलो। मेरा कैमरा था सर वहां पे, हाँ। झूठा मोटा केस लग गया सर। निकाल दिया। हाँ वो निकल गया सर, वो अलग बात है, बट कैमरा भी निकल गया, केस भी वो भी हो गया, लेकिन झूठा मोटा केस लग गया सर मेरे उसके ऊपर से। यस यस। एक और ये चीज है वही। सर, जैसे जी आपने बताया बताइए। कि जो ईस्ट है वो हम्म अग्नि को सपोर्ट करता है, हम्म तो एक लॉजिक का एक क्वेश्चन है सर कि हम्म अगर अगर अग्नि को सपोर्ट करता है तो स्टोव हम्म वहां पे जो हम लगाते हैं, हम्म। तो उसके नीचे फिर ग्रीन प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत पड़ी एज वो उसका होम कलर है। आप अग्नि क्या करता है, अग्नि करता क्या है, अग्नि कैसे जलता है, जी सर, वो आप हवा से। बताओ कैसे जलता है, हवा से जलता है। हवा जी तो सर, से। हवा हवा से कम जलता होती है। रहेगी, हवा कम होती रहेगी, जी सर। तो आपका जो जोन है वो खाता रहेगा। जी सर। तो उसके लिए ग्रीन प्लेटफॉर्म है, कि आपका जोन की जो एनर्जी है वो बनी रहे। ओके ओके सर। राइट। सर साउथ ये ईस्ट। हाँ जी। E6 का आपने क्या बताया, जैसे इन्होंने बताया कि झूठा मूठा केस लग गया, वो क्यों, किस वजह से सर? वो हमने पढ़ा है ना, कि साउथ ईस्ट में कट वायर्स हो तो लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती है। साउथ ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में कैमरा, जो CCTV कैमरा हो, उसके DVR प्लेस्ड हो, वो सारी चीजें रखी हो, तो भी आपको लीगल दिक्कतें आ सकती है। तो धर्म कैसे कनेक्ट करेंगे ई सिक्स से? हाँ जी। धर्म कैसे कनेक्ट करेंगे? कोर्ट तो समझ में आ गया। तो कोर्ट है क्या, अच्छा, ठीक है सर। प्रीएम्बल है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हम्म। पहला पहला पेज खोलो और वो पढ़ लेना, वो पढ़ के बताना फिर। सर वायर्स का भी इतना इफेक्ट आ जाता है? कट खाली कट। वायर्स तो 100% इफेक्ट देगा आपको। जो बंद पड़ी हुई इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, कट वायर्स है, अगर वो साउथ ईस्ट में रखी है, तो आपको लीगल प्रॉब्लम्स आएंगे। कम ये सब ना रखी होते है हुए लीगल तो छोटे प्रॉब्लम्स आ मोटे रहे हैं। आएंगे, इनकम टैक्स GST की नोटिस। और बहुत रखे हैं तो सीधी रेड आएगी। सर अगर उसमें कंप्यूटर रखा हो या फिर CPU वो सब है। चालू है कोई दिक्कत नहीं है, बंद नहीं रखना है। सर बंद सर कितना अगर टाइम क्या मान सकते हैं कि बंद होना चाहिए, ऐसा 1 साल अगर से देखें? ज्यादा आपने यूज नहीं किया है और चल नहीं रहा है वो, तो उसको बंद मानते हैं। ओके सर। डोरबेल वैसे भी? रेड रेड और विजिलेंस डिपार्टमेंट वैसे देखा जाता है, वो आगे आएगा, अभी पढ़ेंगे हम। सर सर डोरबेल? खराब से मतलब नहीं है, बंद चीजें नहीं रखनी है ना? बंद इलेक्ट्रिकल चीजें घर में रखनी ही नहीं है, क्यों रखनी है, जब चलने ही नहीं वाली तो उसको रख के क्या फायदा। सर और उसमें खराब भी की कट बात हो रही वायर्स है। तो बिल्कुल नहीं रखने हैं। सर खराब की बात हो रही है कि बंद की? खराब और बंद मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, बंद मतलब जो चल नहीं रहा है उसको हम बंद बोलते हैं। जैसे नया पैक वाला पड़ा है उसको बंद नहीं बोल सकते, वो तो हो सकती है नहीं। ना। हाँ, बट वो 1 साल से अगर ज्यादा आपने यूज नहीं किया है, तो आप ये एक सिंपल सी बात है, जो चीज आपने 1 साल से यूज नहीं की है, वो 99% आप फिर से कभी यूज नहीं करने वाले। और अगर आपके पास एक ही कोना थोड़ी है, साउथ ईस्ट में ही रखो और कहीं रखो ना, बंद है हाँ या हाँ चालू है मतलब। कुछ भी है, साउथ ईस्ट से अच्छा। निकालो। जो भी समझना है अच्छा। पूरा नॉर्थ वेस्ट में डालो, मैं कब से बोल रहा हूँ। हाँ सब ओके। सर
कैमरे भी लगे होते हैं, कैमरे या डोरबेल होते हैं, डोरबेल कैम, तो वो भी ठीक नहीं है डोरबेल आपके इसमें। कैम इज ओके, वो इतना मैटर नहीं करता, दैट इज ओके। अगर सीसीटीवी जैसे इसकी कैमरा बात ना चल, हो, और ये भी कैमरा सीसीटीवी वाला कहीं पे लिखा नहीं है, ये हमारी केस स्टडी से आया है। इसमें कोई मुझे, मेरे पास संस्कृत में लिखा हुआ आधार नहीं है कि सीसीटीवी क्यों नहीं रखना है वहां पे। नहीं सर, ये सर तो ये और ये अगर सुनिए केस कैमरा स्टडीज और में पाया डीवीआर ना गया है हो। कि यहाँ पे जितने भी घर में रेड आ रही है या बार बार जिसको कोई नोटिस आ रही है, तो हमने मैक्सिमम घर में पाया कि साउथ ईस्ट में कट वायर्स होते हैं, या साउथ ईस्ट में इलेक्ट्रिकल सामान बंद पड़ा हुआ है, और इस साउथ ईस्ट में सीसीटीवी कैमरास है बहुत सारे, या फिर उनका डीवीआर लगा हुआ है। अगर तो ना ये हो तो केस सर ये स्टडीज से आया दोनों, है। हाँ जी। अगर ये सब ना हो, कैमरा और डीवीआर ना हो, फिर भी लीगल हाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हाँ, तो कौन से अब लीगल किसी प्रॉब्लम्स है फिर? कुछ केसेस जैसे कोर्ट केस। ये तो रेड डलवाते हैं। ओके, कोर्ट केसेस एंड ऑल। हाँ, कोर्ट केसेस के लिए E6 देखना है आपको, E6। E6 ठीक करना है, और दूसरा वेस्ट ठीक करना है। अभी वेस्ट जी में जी। आएंगे ना, वेस्ट वाले जोन में, वहां पे भी आएगा ईडी, सीबीआई, विजिलेंस डिपार्टमेंट। तो वो सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो वेस्ट में आएंगे कि कहाँ से पीछे लगते हैं। जी सर जी। कार टिकट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाए कि कार टिकट्स हफ्ते में, महीने में एक दो बार आ जाए, तो वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो कार वो टिकट यही भी है वही 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 E7। लीगल प्रॉब्लम ही हुआ ना। मेरे को भी ओके बहुत आते हैं, पर कुछ हो नहीं सर, सकता है। मुझे नहीं आते, सिग्नल मुझे पे तो खड़े किसी नहीं का रहते, बोलना है, मुझे सिग्नल नहीं पे आते। खड़े नहीं रह पाते। ठीक है। साउथ ईस्ट कैश लिक्विडिटी, ठीक है। E8 अंतरिक्ष और S1 अनिल, मार्केट स्पेस, बैंडविथ, आप कितने लोगों से धंधा कर पाओगे, ठीक है। आपका अपर अपर लिमिट क्या है धंधा करने का, ये तय करता है अंतरिक्ष। और S1 अनिल जो प्योर फायर का देवता है, ठीक है। एलिवेटर इसलिए लिखा है कि वो आपको एलिवेट करता है, फायर हमेशा नीचे से ऊपर आती है, राइट। तो E8 और S1 भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए जो हेल्थ वाले देवता हमने देखे थे, भुजग, और वो उतने ही इंपॉर्टेंट E8 और S1 है। हम कितना धंधा कर पाएंगे, कितने बड़े हो पाएंगे, ठीक है। कोई साधारण धंधा कर सकता है, बट उसको अगर बड़ा बनना है तो यू हैव टू गो टू अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के बिना आप बड़े नहीं हो पाओगे, विदाउट हेल्प ऑफ अंतरिक्ष, राइट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, S2 पूषा, S3 वितत, यहाँ पे वितत है, वितस्त नहीं है। हाँ, दोनों चलते हैं, पर वितत भी बोलते हैं इसको और वितस्त भी बोलते हैं, दोनों नाम है। तो पूषा हाईवे सिक्योरिटी और रिकवरी एजेंट, हमारे रिकवरी एजेंट पूषा है, मेरे फेवरेट देव। कभी भी देवता का एग्जाम्पल आता है तो मैं पूषा का ही देता हूँ, क्योंकि बहुत पैसे बार फंसे सुना है। हुए थे, निकलवा दिए पूषा ने मेरे। आपने अक्सर जिक्र किया इस बारे में कि पूसा हाँ मेरे हाँ, फेवरेट। पूषा पूषा फेवरेट है मेरे। सर ठीक उसका है, तो रीजन। पैसे फंसना, अगर पूषा सही नहीं है तो पैसे फंसेंगे। पूषा सही है तो किसी को भी आप पैसे दोगे तो आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, राइट। S3 वितत है, एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर। ये आपको रिपिन जी बताएंगे एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं। रिपिन जी है ही नहीं है लगता है, शंघाई घूम गए। जी सुभाष भाई। सर अगर किसी का काम आपने कंप्लीट कर दिया और पेमेंट नहीं आया तो? हाँ, तो वो भी रिकवरी का काम पूषा का ही है, S2 अच्छा, का ही है। ओके। काम कर दिया या आपने किसी को पैसा दिया जो रिटर्न आना है, जी ठीक है, जिस पे हमारा हक है और हमें मिला नहीं है, जी। वो सारा पैसा रिकवरी का काम पूषा का है। ओके सर। पोषण करना अल्टीमेटली काम है पूषा का, ओके सर, थैंक राइट। S3 वितत, एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर। कोई बता सकता है एंसिलरी का मतलब क्या है? सर गूगल करते। हाँ, गूगल। सपोर्ट सर्विसेज ना सर? हाँ, सपोर्ट सपोर्ट सर्विसेज। घर पे जो ये किसी भी एंसिलरी चीज अगर सर्विस। कोई आप कर रहे हो, जैसे आप मान लो एक शादी, आपके घर में शादी है, राइट। और
कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, तो वैसे सपोर्ट बैंकिंग नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं। बट जो आपको एज ए ह्यूमन जो सपोर्ट चाहिए, जो आपके आसपास जो दोस्त और जो रिश्तेदार इकट्ठा होके पूरा आपका एक फंक्शन निकालते हैं, वैसी वाली जो सर्विस है, ठीक है, वो सारी यहाँ से देखी जाती है। तो आपके घर में उसके अलावा जो भी आपके जो मेड है, गार्डनर है, माली है, ये है वो है, वो सारी जो सपोर्ट सिस्टम है आपकी, वो सारी वित्त से देखी जाती है। जिसका वित्त बिगड़ेगा उसके पास स्टाफ की दिक्कतें आएगी, बी इट इन दी ऑफिस हो तो उसके नीचे जो स्टाफ है उसकी दिक्कतें आएगी, और अगर वो घर में हो तो उसको हाउस रिलेटेड हाउस हेल्प की दिक्कतें आएगी। सर सो इसमें हम बोल सकते हैं कि लेबर प्रॉब्लम इन द फैक्ट्री में मतलब दैट इज आल्सो S3। यस यस S3 ओके सर। यस मैम, सही है। सर हाँ कोई जी, हॉस्पिटल में अगर कंटिन्यूअस स्टाफ की कमी हो रही हो तो उसका ये S3 बिगड़ा हो, ऐसा हो सकता है? यस बड़ा एब्सोल्युटली हॉस्पिटल हो। S3 बिगड़ा होगा। और हॉस्पिटल का अगर बिगड़ा हुआ है तो यू हैव टू ऑल्सो चेक, मतलब स्टाफ में कौन सा, डॉक्टर का स्टाफ या नर्स और वो सब, वो मतलब प्यून और वो सब। सर मतलब डॉक्टर का स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर का स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ तो आपको और जो साउथ वेस्ट में यूटिलिटी चेक वाले करना होते हैं। पड़ेगा। साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट, ओके ओके, साउथ में। हाँ, क्योंकि वो स्टेबिलिटी आपके हॉस्पिटल में नहीं आ पा रही है, तो साउथ वेस्ट को भी ठीक करना है और S3 को भी ठीक करना है। वो आप सर समझ जाओ जैसे जैसे पढ़ोगे ना कि क्या क्या, कोई भी चीज एक जगह से नहीं देखी जाती। हमारे यहाँ पे हाँ इतना अच्छा दिया हुआ है कि कोई भी चीज को अगर ठीक करना है तो 2-3 ऑप्शंस हमारे पास कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, और हम अपना सर काम निकाल सकते तो सपोर्ट सिस्टम के लिए सर हम नॉर्थ वेस्ट और S3 दोनों देखेंगे ना, अगर हैं। हाँ किसी को जी, नहीं मिल। हाँ जी। बट आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आपको S3 के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअली देवता है, उसी चीज के है। ओके सर जब हम रेमेडी करते हैं सर, सर एक चीज और, हाँ जी। जैसे आपने बताया अभी देवता हमने देखे E8 और S1 के जो हमें हम्म अच्छे इफेक्ट दे रहे हैं, आपने जैसे बताया, तो वो हमें हम्म। एंट्रेंस में गलत इफेक्ट क्यों देते हैं? वो एंट्रेंस के देवता, आप समझो, वो देवता नहीं है। यहाँ पे अंतरिक्ष लिखा है, तो वो अंतरिक्ष देवता की लिस्ट में नहीं आते, वो असुर के लिस्ट में आते हैं। ओके। और अनिल वो भी भी सर। देवता असुर भी हम पढ़ेंगे कि कौन से अच्छा। देवता है, 33 कौन से देवता है, 12 कौन से असुर है। ओके, सर इसलिए जैसे वो। हम रेमेडी करते हैं, हाँ जी, सर किसका जैसे चल हम रहा है? रेमेडी करते हैं, करने दो, मधुर जी जी का क्वेश्चन चल रहा है, उनका क्वेश्चन खत्म होने दो, फिर आपका ले लेंगे। ठीक है सर। सर पेमेंट प्लीज। हाँ जी, मैं ये कह रहा था सर, तो इसलिए हम SE की एंट्री अवॉइड करते हैं। हाँ, ऐसी की एंट्री, और दूसरा एंट्रेंस के इफेक्ट्स देवता से नहीं देखे जाते हैं। वो ओके। भी मैं आपको समझाऊंगा। वो जब आप वो पूरा उसका चैप्टर आएगा ना, जी जो सर। पूरी एक PDF में शेयर करने वाला हूँ आप सबसे, तो उसमें आपको उसके देवता के जो इफेक्ट्स है ना, वो आपको समझ आ जाएंगे कि क्यों वो ऐसे रिजल्ट देते हैं, और एंट्रेंस में क्यों उसके अलग रिजल्ट्स दिए गए हैं। ओके, मतलब सर एंट्रेंस और उसके आप कंबाइंड रिजल्ट के साथ हमें PDF देंगे। हाँ जी, ओके सर। उसका सब आ जाएगा देवता के बारे में, अत से लेके इति। ये एक सिंपल चीज है, कोई छोटा बच्चा रो रहा है, उसको आप चॉकलेट दोगे, ठीक है, तो वो चुप रहेगा, हाँ जी। राइट। तो वही जी चीज लेके, जैसे हमको एक देवता है गृहस्पति, ठीक है, तो उनकी सब चीजें हमें दी गई है कि उनको कौन सा फूल पसंद है, उनको कौन सा खाना पसंद है, उनको कौन सा अत्तर पसंद है, तो वो सारी चीजें दी गई है। अगर वो चीज बिगड़ी है तो हमको उस चीज को अप्लाई करना है वहां पे, ठीक है, जिससे वो देवता अपने सुधर जाएंगे। जी जैसे सर। डिप्रेशन में आएंगे तो वो होगा एडिक्शन देने वाले देवता है, असुर है मतलब देवता, ठीक है। तो अगर उसको हम ठीक रखेंगे तो वो अपने को एडिक्शन नहीं देंगे, अगर वो बिगड़ेंगे तो वो आपको एडिक्शन देंगे। तो ये सिंपल सी, वो आप आओगे, अभी आ जाएगा आज के लेक्चर में ही, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके सर। S4 नहीं समझ आया तो बोलना, मैं थोड़ा सर दिमाग में इतने सारे सर थॉट्स घूम रहे हैं कि मैं मतलब मेरे जबान पे सर जल्दी जल्दी नहीं आ पा रहा है। सर मेरा सर एक जैसे हम क्वेश्चन है। रेमेडी करते हैं, जैसे हम रेमेडी करते हैं सर, हाँ तो जी, कितने दिनों में सर हमारे मोबाइल या कुछ भी इलेक्ट्रिक सामान खराब होने के चांसेस होते हैं?
मतलब इफेक्ट नॉर्मली सर। 21 डेज में आपको समझ आ जाएगा। और वो भी इलेक्ट्रॉनिक इन चीजें सब के भी लिए कभी नया बिगड़ेंगे है तो? अरे डॉक्टर साहब, इन सब के लिए नया है, अभी आने दो उनको, रेमेडीज पे जी समझने जी दो। जी। इतने सर पुराने एक बैच में तो क्वेश्चन, सब जितने रेमेडीज किए सबको ये रिजल्ट आया है, ठीक है नहीं? मैंने अभी किया है सर, इसीलिए पूछ रहा था कि कितने दिन में आ जाएगा 21 दिन में। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह बिगड़ जाता है। हाँ, खर्चा आ जाएगा। सर जी एक किरण, हाँ चीज, कौन और बोल रहा था? सर एंट्री को लेके एक चीज पूछनी थी। जैसे वित्तता S3 में आपने बोला है कि एज अ पर्सन सपोर्ट एंड ऑल, बट हम्म S3 एज एन एंट्री इज गुड बहुत ही फॉर अच्छी मनी। है। हाँ, सो इफ एंट्री इज देयर देन तो गॉड तो कोई मतलब उसको तो हम कुछ नहीं कर रहे हम, बिकॉज आई हैव सीन नहीं, S3 एंट्री एंट्री अगर पीपल हैव अगर सपोर्ट। अगर एंट्री आ रही है तो वहां पे कुछ नहीं करना है आपको, वो देवता हाँ आपके अच्छे ही माने हाँ, जाएंगे। ओके ओके सर, गॉट इट। पर अगर आपका टॉयलेट आ रहा है या और कोई चीज आ रही है हाँ, या एंटी एलिमेंटल चीज हो रही है वहां पे, तो प्रॉब्लम तो होगी। आपको देवता को ये सब ऑफर करना है। वो भी कैसे करना है हम समझेंगे, डोंट ओके वरी। ओके सर। जी कीर्ति सर एक जी। डाउट था। हाँ जी। सर अभी जैसे आपने बताया S3 से क्या होता है कि सपोर्ट स्टाफ या जो भी है वो रहेंगे नहीं। तो सर जैसे क्या है कि ऑफिस चेंज भी कर दिया, तब भी ये हम्म सेम केस आ रहा है, 7-8 साल से सेम केस आ रहा है कि मतलब हम्म काम जो ऑफिस में भी हो सकता था वो भी आउटसोर्स कराना पड़ रहा जी, तो आप है। ठीक है, एस्ट्री चेक करिए आपका घर का। घर का ना। हाँ, ओके ओके सर। सर रेस्टोरेंट में भी सही यही सेम लागू पड़ता है S3 वाला? क्या बोल रेस्टोरेंट रहे हो? में भी, रेस्टोरेंट हाँ में जी, भी यही सपोर्ट यस सिस्टम यस के लिए लागू? यस यस ओके यस यस। ओके ओके। ये ये चीज सब जगह आपको सेमी इफेक्ट देगी। डिपेंड क्या करता है, जैसे दीप्ति जी ने लास्ट या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था कि साउथ वेस्ट में किचन है एक रेस्टोरेंट का, और उसमें हम्म वो बहुत ही बेहतरीन खाना बनाते हैं। तो उसके लिए हम्म। वो स्किल हो गई कि रेस्टोरेंट के लिए किचन उसका स्किल हो गया। ठीक है, वो अच्छा रेस्टोरेंट चलेगा नहीं चलेगा वो नहीं देखना है हमें, खाना अच्छा अच्छा। बन रहा है क्यों। जैसे हम ये कोर्स करेंगे, जैसे मैंने भी जितने भी कोर्सेज किए, तो मेरी सारी डिग्री मैंने साउथ वेस्ट में लगाई। ठीक है, तो जो मेरी स्किल है वो स्किल की अच्छा चीजें मुझे साउथ वेस्ट में लगानी है। जैसे क्या बोला गया है, नैऋत्याम तु शास्त्रागारम। ठीक है, राजा की स्किल क्या है? शस्त्र चलाना। ठीक है, तो अच्छा। शास्त्रागार कहाँ होना चाहिए? तो बोला नैऋत्य में। राइट, तो नैऋत्य में जब भी आपकी स्किल के रिलेटेड आप कुछ भी रखोगे तो वो स्किल आपकी एनहेंस होगी। तो वो उसने किचन बनाया तो उसकी स्किल एनहेंस हुई। वो चलेगा कि नहीं चलेगा वो पूरा नक्शा देखेंगे तब समझ आएगा। बट साउथ, अगर रेस्टोरेंट का किचन साउथ वेस्ट में आ रहा है तो वहां पे फूड बढ़िया ही बनने वाला है। अच्छा ओके आपके सही। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, मैं अभी इसलिए कुछ चीजें नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वो चीज हमने पढ़ी ही नहीं है। ओके क्योंकि वो पूरा ठीक एक है सर। डिटेल में आप जब केस स्टडीज करोगे ना, तब बहुत मजा आएगा। हम बहुत ओके सारी केस स्टडीज करेंगे क्योंकि हर एक घर में कुछ ना कुछ अलग होगा। कोई कोना बड़ा हुआ होगा, कुछ कटा हुआ होगा, कहीं पे एकदम एंटी वास्तु जैसा कुछ किया होगा, तो वो हम पढ़ेंगे। राइट ओके जी। ओके ओके। सर एक सर क्वेश्चन है। हाँ, इनका कीर्ति जी का ले लेंगे। जी सर S1 और S2 में स्टेज आ रही है, मतलब तो उसके अच्छा नीचे, है। स्टेज के नीचे ही वो है, एक स्टोर बना दिया है ऐसे हम्म, स्लैंटिंग। उसके अंदर है ना वो सिलेंडर और थोड़ा सा वैसे ही कोई रखा है। सिलेंडर और वो सब का कोई दिक्कत नहीं है। नॉट मतलब वी आर नॉट यूजिंग द सिलेंडर वैसे ही। हाँ हाँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कट वायर होंगे ना उसकी दिक्कत है। जी, भूमि जी, भारती जी, क्या क्या नाम? सर अगर त्योहार का नाम लेकर वर्कर फैक्ट्री से 10-10 दिन के लिए छुट्टी ले रहा है तो S3 देखेंगे? 10 दिन के लिए कुछ नहीं देखना है। नहीं, ऐसे मतलब बार बार ऐसी, मतलब बार बार त्योहार आ रहे हैं और लंबी छुट्टी लेने का वो तो वेलकम वेलकम टू भारत। मतलब यहाँ पे है ही इतने त्योहार, क्या करूं, मैं भी परेशान हूँ। उसके लिए S3 नहीं देखेंगे? उसके लिए कुछ नहीं देखते, उसके लिए अपना स्वभाव देखते हैं। वो वर्कर की गलती है ना। ठीक है, ठीक है। साउथ, रिलैक्सेशन एंड फेम। S4, बृहस्पति, बाइंडर, कमांडर, कमांडिंग पोजीशन। मंगल, मंगल ग्रह है यहाँ पे। ठीक है, तो मंगल कैसा होता है? फुल ऑफ एग्रेशन।
राइट। तो कमांडिंग पोजीशन पे है S4 बृहस्पति। जिसको भी एग्रेशन चाहिए लाइफ में, तो साउथ साउथ ईस्ट एक तो है ही, कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके अलावा साउथ में भी S4 में बृहस्पति के पद में भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। राइट। S5 यम, यम का पद है, यम का द्वार है। ठीक है। फिल्टर, सॉल्टर, सॉर्ट करना लोगों को, चीजों को, ये सारी क्वालिटीज यम देवता की है। ये तो सिंपल ही है, समझ लोगों को। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज। S6 में है गंधर्व, S7 में है भृंगराज। तो हमने क्या सोच सुना था कि एक्टर, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं बनाना है। राइट। पढ़ा था ये। हाँ जी जी। तो वो S7 में बना सकते हैं, गंधर्व के पद में नहीं बना सकते। अभी मैं उस टाइम पे आपको बोलता कि गंधर्व और भृंगराज, तो आपको समझ आता नहीं आता। इसलिए जब वो चीज आ रही है वैसे वैसे पढ़ो तो आपको मजा आएगा। S6 में है गंधर्व, तो वो परफॉर्मिंग आर्ट के देवता माने गए हैं। तो जो भी परफॉर्मिंग आर्ट वाले लोग हैं उनको S6 वाले पद में अपना टॉयलेट नहीं बनाना। अगर पूरा आपका टॉयलेट आ रहा है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, तो ट्राई करना है वो लोगों को कि भृंगराज का पद जो है वहां पे वो उसका WC का प्लेसमेंट करे। सही है, क्योंकि भृंगराज का काम है क्लीन करना, ड्रेन करना। पूरी त्याग जो लिखा है ना, वो भृंगराज के लिए लिखा है। सिंपल। जी हाँ ये भृंगराज वो बालों के तेल वाला भृंगराज नहीं है, तो फिर से मिक्स मत कर देना। सर सिलेंडर हम कहीं भी रख सकते हैं सर घर में या? हाँ, नॉर्थ की साइड मत रखो। ओके सर। साउथ वेस्ट, रिलेशनशिप एंड स्किल। S8 है हमारा मृग, W1 है हमारे पितृ। तो पितृ की फोटो हमने बोला है साउथ वेस्ट में रखो। तो साउथ वेस्ट में कहाँ रखनी है? W1 वाला जो पार्ट आ रहा है वहां पे रखनी है। S8 है हमारा मृग, शूटर और हंटर। शूटर को भूल जाओ, हंटिंग की जो कैपेबिलिटी है वो हंटिंग वाला वो नहीं, बंदूक लेके जंगल में निकल गए। ठीक है। क्लाइंट को भी हम हंट ही करते हैं। कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी धंधा हो, आज सब लोग बाहर निकलते हैं पैसे कमाने के लिए। मैं भी निकलता हूँ, आप भी निकलते हो। ठीक है। तो वो हम किसी ना किसी को हंट कर रहे हैं। तो वो हंटिंग की जो कैपेसिटी है, जो हमारी स्किल है, दैट कम्स फ्रॉम मृग, दैट इज S8। सेल्स में जो हंटर बोलते हैं जिसको, जो जनरली आवाज ही नहीं आ रही तुषार भाई। ठीक सर जो सेल्स में जो क्या बोलते हैं, हंटर्स बोलते हैं उसको, कि जो टेलीकॉलिंग करके फर्स्ट यस क्लाइंट्स यस को पहला यस इंटरेक्शन यस करते हैं, यस। तो यहाँ पर बैठ के वो करना चाहिए। यहाँ पे बैठो वो अच्छा है। यस, साउथ वेस्ट में बैठो वो अच्छा ही है। बट वो अगर आप खुद हो हंटर तो आप बैठो। बाकी अगर आप मालिक हो तो आप उन लोगों को इधर मत बिठाना। ये आप खाली सही कर देना तो भी वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको बैठना है साउथ वेस्ट में, बीइंग द ओनर ऑफ द बिजनेस। ओके ओके। राइट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, एजुकेशन ऑन सेविंग्स। W2 में द्वारिक है, W3 में सुग्रीव है। तो ये जो एजुकेशन की बात है वो आती है सुग्रीव से। ठीक है। गेनर है वो। जितना भी आप पढ़ोगे एक बार में याद रहने की जो कैपेसिटी है, दैट कम्स फ्रॉम सुग्रीव। ठीक है। और द्वारिक है जो हमारे गार्ड, सिक्योरिटी सिस्टम, जो हमारी बॉडी की और हमारे घर की और हमारी जितनी भी जो प्रॉपर्टीज है उसकी सिक्योरिटी सिस्टम पूरी द्वारिक के पास है। तो हमारे सिक्योरिटी हेड ऑफ सिक्योरिटी होते हैं द्वारिक। नाम ही द्वारिक द्वारिक है ना हाँ देवता। हाँ, द्वारिक द्वारिक जो भी बोलो आप। राइट। और W3 सुग्रीव, कैप्चरर और गेनर। फिर आते हैं वेस्ट। W4 में है पुष्पदंत, W5 में है वरुण। पुष्पदंत का काम है किसी भी चीज में महारत हासिल करके देना, जो हमने आगे भी एक जगह पे देखा था, टॉप परफॉर्मर, अचीवर, गेनर। ठीक है। वही चीज का
दूसरा अब हमको ऑप्शन मिला, राइट। वहां पे साउथ ईस्ट में लीगल प्रॉब्लम्स थी। अगर वरुण बिगाड़ोगे तो ईडी, सीबीआई, विजिलेंस डिपार्टमेंट जो रेड्स होती है वो कहीं ना कहीं वरुण के इफेक्ट होने से ही होती है। पास जा रहा हूँ, समझ आ रहा है? यस सर। जी बिगाड़ो मतलब N4 और N5 के साथ। बिगाड़ो अभी आप भूल जाओ, मैं बताऊंगा किसको बिगाड़ना बोलते हो। ठीक है मेरे ग्रामरियन समझ नहीं आया। ग्रामेरियन मतलब उस्ताद, ग्रामेरियन यानी उस्ताद ही हुआ भैया। वो अलग अलग उस्ताद। थोड़ा फैंसी है, लोग टीम वाले शब्द ढूंढ के लाते हैं ना, सिनोनिम ढूंढ ढूंढ के, कि थोड़ा अच्छा लगे, हमको भी इंग्लिश आता है वैसा। सर W4 फिर W4 फिर W4 से समझाओ। पुष्पदंत है। पुष्पदंत किसी भी चीज में आपको महारत हासिल करने में मदद करता है। किसी भी चीज में हम नहीं बोलते किसी को यार ये तो उस्ताद आदमी है, ठीक है, ये उसका संगीत का पुष्पदंत उस्ताद है, बढ़िया है। ये इसका उस्ताद है, ये उसका उस्ताद है। तो वो उस्ताद की पदवी आपको पुष्पदंत दिला सकता है। और सर दूसरा कौन दिला सकता है? अभी पढ़ा था, जयंत। जयंत। जयंत क्योंकि उसके पास भी ये कैपेसिटी है कि आपको अचीवर बनाएगा, उस चीज में मास्टरी दिलाएगा। तो पुष्पदंत और जयंत दोनों में से किसी से भी हम ये चीज मांग सकते हैं। सर सर तो फिर W4 में सुग्रीव बैठ में के और पढ़ाई इसमें फर्क कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ, मतलब एक बच्चों एक को करके। W4 में बिठा के पढ़ाई करा सकते हैं? हाँ, W4 में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, अच्छी जगह है, मैं मना नहीं कर रहा, बट उसको पढ़ना तो WSW में ही है। क्योंकि पढ़ाई जितनी भी है ना सर, वो खाली हमारी याद करने के लिए होती है। तो साइन प्लस कॉस थीटा मेरे तो आज तक किसी काम का नहीं आया, कहीं पे भी मैंने उस वो फॉर्मूला लगाया नहीं है। तो वो हमारी जितनी भी पढ़ाई है वो सारी हमारी खाली याद करके रट्टा मार के लिखने के लिए होती है। तो वो रट्टा मारने का काम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बहुत अच्छा करके देगा आप। अगर किसी भी चीज में डीप जाना है या मास्टरी हासिल करनी है, जैसे वास्तु हो गया, तो आपको पुष्पदन ठीक करना है, तो आप वास्तु में बहुत अंदर तक जाओगे। सर मेरा डाउट ऊपर के साइड में रह गया था। हाँ जी। एसेट की बात किया था मृग वाला, हंटर एंड शूटर हाँ। में। तो उसमें हम्म। ऑफिस में अगर किसी को सेल्स का काम करवाना है तो वहाँ हम्म। बिठाना होगा? वहां बिठाना नहीं है, आप अगर ओनर हो तो आपको वो चीज ठीक करनी है, जिससे आपके जो एम्प्लॉयज, आप उसको साउथ वेस्ट में बिठा दोगे तो वो कितना दिक्कतें देगा कि वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। कीर्ति जी, पका रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं सर। हाँ, उबासी ले रहे हो, हमको आएगी फिर दिक्कतें आएगी। नहीं सर, कुछ ऐसी टायर्ड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, चलिए दो तीन ही जोन बचे हैं, फिर बातें करते हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन एंड लो मूड्स। W6 असुर, W7 शोष। W6 में असुर इन्फॉर्मर, सीक्रेट एजेंट, ठीक है, चुगलीबाज। तो असुर चुगलीबाज है। और शोष है जो पूरा हम नहीं बोलते इसमें तो पानी ही नहीं बचा, वो ड्राइनेस क्रिएट करना, माइंड में ड्राइनेस क्रिएट करना, वो पूरा काम शोष के पास है। तो यहाँ पे हमको नेहा जी एक एग्जांपल देंगी कि उन्होंने किसी के घर में क्या किया तो उससे क्या इफेक्ट आई। नेहा जी आप हो? हाँ जी सर, मैं हूँ। हाँ। मैंने वो रखवाया था, स्मोकिंग, वो सिगरेट जो होता है वो रखवाया था सर, तो उनका वो स्मोकिंग छूट गया था। कितने साल से स्मोक कर रहे थे, थोड़ा उनको बैकग्राउंड दो तो समझ आएगा। सर हो गए थे 8-9 साल हो गए थे, और विद इन अ वीक पूरा छोड़ दिया था उन्होंने स्मोकिंग। ठीक है, तो ये ऐसे रिजल्ट्स आ भी सकते हैं, बट आपको ध्यान से ये चीज करनी है। जैसे आप यहाँ पे जो भी एडिक्शन का सामान है वो यहाँ पे रख दोगे तो वो देवता तो खुशी हो जाएगा क्योंकि उसको एडिक्शन का सामान मिल गया, तो फिर वो आपको दिक्कतें नहीं देगा एडिक्शन की। अच्छा, अब लॉजिक समझ आया आपने जैसे समझाया कि एडिक्शन के देवता को तुम वो जो चीज से छुटकारा पाना चाहते हो वो रखोगे तब वो छूटेगी। ओके, वेरी मैंने मच क्लियर। राइट। नॉर्थ वेस्ट, सपोर्ट एंड बैंकिंग,
W8 पाप यक्षमा। पाप यक्षमा में भी एडिक्शन के ही देवता है, तो यहाँ पे इसलिए हम एंट्री भी नहीं करते, क्योंकि जितने भी असुर वाली है वहां पे तो एंट्री करनी ही नहीं है। और मोस्टली सारे 6-7 में असुर है। जितने भी आप चक्र में देखोगे ना, तो वहां पे 6-7 जितने भी आ रहे हैं, मोस्टली सारे असुर वहां पे आ रहे हैं। और कई कई में 8 में भी आ रहे हैं, जैसे W8 में आ गया, N8 में नहीं है। N8 को छोड़ के बाकी 8 तीनों 8 में भी असुर ही है। तो नॉर्थ वेस्ट वेस्ट में किचन कैसे चलता है सर? वेस्ट में किचन कैसे चलता है? वेस्ट है नॉर्थ ना, वेस्ट न्यूट्रल डायरेक्शन है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट है ना, जनरली न्यूट्रल डायरेक्शन मानी जाती है। यहाँ पे अगर आपने वेस्ट में देखा होगा तो वो वहां पे वरुण का पद है। ठीक है, वरुण वैसे देवता है रेन के, ठीक है, बट वो बनते हैं अग्नि से। तो वरुण देवता में अग्नि आएगी तो वो दिक्कतें नहीं देने वाली आपको। बाकी चलता नहीं है, हम चला लेते हैं। उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा कुछ? एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। सर रेमेडी भी करनी पड़ सकती है इसके लिए कोई? रेमेडी तो करनी है ना, मैंने बताया तो सा, नॉर्थ से लेके साउथ तक आपको ग्रीन, साउथ से लेके वापस नॉर्थ तक आप जाओगे तो आपको येलो, वो पत्थर नहीं, रखना है। किचन की बात कर रही हूँ सर, इनकी किचन में। किचन की बात कर रहा हूँ मैं, आपने पुराना क्लास पढ़ा नहीं है। ये हाँ जी जैसे सर, मैं समझा देता हूँ आपको। ये नॉर्थ हो गया, यहाँ से N4 से पकड़ लो आप। यहाँ से अगर आपको यहाँ तक जा रहे हो तो आपको ग्रीन पत्थर रखना है, अगर गलत दिशा आ रही है तो। जैसे नॉर्थ ईस्ट ओके। हो गया तो उसमें कुछ भी करोगे कुछ नहीं होगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ नहीं होगा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रहा है अगर आपका किचन, तो आपको ग्रीन पत्थर नीचे रखना है। और ये यहाँ पे साउथ है, यहाँ से लेके आपको वापस यहाँ नॉर्थ पे आओगे, तब तक आपका किचन गलत दिशा में आ रहा है तो आपको येलो पत्थर रखना है। ओके। सही है। और ऐसे भी आप देख सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की आप लाइन खींच लो एक्सिस, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे येलो, वैसे भी दैट इज ऑल्सो ट्रू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नॉर्थ में येलो आएगा सर पत्थर? नॉर्थ में ग्रीन आएगा सर। नॉर्थ में भी ग्रीन ही आएगा, ओके सर। हाँ जी। और नॉर्थ वेस्ट के किचन में येलो? हाँ, नॉर्थ वेस्ट में येलो। हाँ, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट बैंकिंग, W8 पाप यक्षमा, N1 रोग। ठीक है, N1 जिसका बिगड़ा होगा उसके घर में सुस्ती रहेगी, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज फटीग यानी कि थकान। ठीक है, फिर आपके जो स्नायु है उसकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारा N1 अगर खराब होगा तो आपके घर में पाया जाएगा। और W8 यानी पाप यक्षमा, अल्कोहलिक एडिक्शन, ये भी उसी के देवता है। तो लाइन से तीनों हमारे W6, 7, 8, ये तीनों जगह पे आप कहीं पे भी एडिक्शन वाला सामान रख सकते हो। सही है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट सेक्स एंड अट्रैक्शन की दिशा है। N2 आहिर, N3 मुख्य। आहिर का काम है अटैक करना। ये आपको कैसे समझाओ इसका एग्जांपल, मैं आता हूँ उसके ऊपर। N3 मुख्य, डिजाइनर, सिस्टम मेकर, SOP क्रिएट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये लोग बहुत ही अच्छे मैनेजर होते हैं जिनके घर में N3 अच्छा है या N3 की एंट्री है। ठीक है। N2 आहिर यानी, मैं ये ट्राइब का कैसे समझाऊं। हाँ, अटैकर यानी ये किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, एक चीज दिमाग से निकाल लो। ठीक है, अपनी बात किसी के ऊपर थोपना। ठीक है, ये भी सही एग्जांपल नहीं है। डोमिनेटिंग जैसे नेचर के होते हैं कि अपनी बात मनवाने वाले। हाँ, अपनी बात मनवाना, डोमिनेटिंग, खड़ूसपना जिसको बोलते हैं, खड़ूसपना जिसको बोलते हैं, कुछ मतलब पूरा सिस्टम हिला दूंगा वाले लोग, ये सारे N2 वाले हैं। घमंड कहेंगे। ठीक है, तो N2 जिसका खराब होगा उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, N2 जिसका सही होगा उसकी बात सब लोग सुनेंगे। सर पैशनेट जैसा कह सकते हैं क्या, कि पैशनेट हो किसी चीज के नहीं, लिए पैशनेट इज अग्रसर है? नॉट द करेक्ट वर्ड।
मैं इसके एग्जाम्पल पे आऊंगा, चलो ना अभी समझा देता हूँ। आप ये याद रखना N2 का बाकी है, अभी मुझे कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। सही है, तो ये मोटे मोटे हमारा 32 देवता हो गए। अभी एक 3-4 मिनट का ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। सर ने ब्रेक लिया, ब्रेक लिया सर ने ब्रेक लिया। और ये चल रहा है सर। तो क्या बसंत मामा का क्या बोली? वाइडी बनती है, लड़की है, वो अपने, अरे उसने तो पहले अपने बेटे का नाम लिया है, अक्षित ने बॉन्ड लिया। तू भी ले ऐसे, उसमें वो बिटकॉइन गोल्ड के बॉन्ड्स लिए। हाँ, कि उसमें
हाँ जी, बताइए। है सब चले गए? है सर। सर तो हाँ जी, में एंटर तो करते अभी जो हमने पढ़ा उसके रिलेटेड डाउट्स हो तो पहले बता दीजिए, तो वो पहले ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्रेयस भाई, एक सवाल था। अगर जी एक आप। फैमिली है जिसमें मतलब 8-10 मेंबर्स हैं, मतलब उसमें से 8 लोग वास्तु मानते हैं स्ट्रांगली, और एक बंदा है वो देखता है कि पूरी फैमिली वालों ने वास्तु किया हुआ है लेकिन वो वास्तु नहीं कराना चाहता, तो उसका कौन सी कुछ बिगड़ा होगा उसका दिशा वगैरह? हाँ, उसके आप वो घर में ना नॉर्थ वेस्ट में वास्तु की किताब रख दीजिए। नॉर्थ वेस्ट में? हाँ जी, ओके। तो उसका सीधा चंद्र इफेक्ट होगा। अच्छा, तो मानने लग जाएगा वो? हाँ जी। आप लोगों में से कंसल्टेंट कितने लोग बनने वाले हैं वास्तु पढ़ने के बाद, जिसको कंसल्टेंट बनना है? मुझे सर। इच्छा तो बहुत है। मैं ज्वाइन करूंगी सर। मैं भी है सर। ना, ज्वाइन कुछ नहीं करना, मैं पूछ रहा हूँ तो। नहीं बनना है सर प्रिपरेशन आपको ज्वाइन। वैसी करवाओ कि आप मार्केट रेडी हो जाओ। ज्यादातर लोग अगर ऐसे हैं तो मैं प्रिपरेशन उस तरीके से करवाऊं कि आप मार्केट रेडी हो जाओ। सर मैं जो तो उधर पे मुझे काम मिला, उसके बाद मैं पढ़ने आई हूँ। अच्छा मैं तो काम मिल मेरा गया। तो केस ही उल्टा है। एक एक काम अभी चालू है और दूसरा देखने जाना है, तो और काम शुरू नहीं किया है पर मिल गया है, मतलब दे आर इंटरेस्टेड। अभी मुझे नेक्स्ट टाइम विजिट करने जानी है 1 वीक के बाद, एक रेस्टोरेंट की नेक्स्ट वीक के करने जानी है, क्योंकि सर यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा सर्कल है। अच्छा ओके। फ्रेंड से थ्रू मिल गया, और मैंने अपने घर का वास्तु मैं लंदन में 2 साल में आई, 2 साल हुए सर। और लास्ट ईयर मैंने घर ले लिया अपना, रेंटेड हाउस में भी मैंने थोड़ा अपने हिसाब से वास्तु का सेट किया था। तो वो देख के अदर पीपल जो हमारे पहचान में है, दे गॉट इंटरेस्टेड और बोला कि चल तुझे जितना आता है इतना मेरे घर का कर दे। देन आई गॉट ऑफेंडेड कि मैं ऐसे नहीं कर सकती भाई, मेरे को सीखना पड़ेगा, पर मैंने हाँ, उनको नहीं किसी का बताया गलत हो सीखने। जाता है फिर। हाँ फिर तो अपने खुद के घर में कुछ जिसके भी ट्राई खिलाफ है। करे तो अपने को पता है कि ये किया था इसकी वजह हाँ से ये है। फिर हम हाँ तो वो, मैंने पर अच्छा रिजल्ट नहीं है तो तुरंत निकाल भी सकते हैं। लोगों के घर से हाँ जी कैसे निकालने बहुत सारी चीजें। हाँ जी, तो सर फिर मैं डर गई, मैंने इमीडिएट स्टार्ट किया कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये आपके लेक्चर्स पुराने भी देखे, आपके अदर बैच वाले लेक्चर्स भी देखे। अभी तो मैं बहुत टू मच इनटू रीडिंग कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक तक खत्म कर सकूँ और मैं कुछ एडवाइस देख सकूँ। राइट राइट। ओके। और कोई जिसको एज अ कंसल्टेंट आगे बढ़ना है? जी सर सर। मुझे सर मुझे सर। पहले मैं कुछ प्लान कर रहा था काफी टाइम है। एज एज अ कुछ फ्रेंचाइजी ऐसा कुछ, बट नहीं सेट हो रहा है। मैं यार किसी का पैसा ले नहीं सकता ऐसे, तो वो एक दिक्कत आ रही है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। बट अभी एक पूरी टीम तो क्रिएट करनी ही है मुझे कि जैसे बाहर का काम मैं ले पाऊँ, क्योंकि अभी नहीं ले पा रहा हूँ मैं। सर मैं हम लोग इधर यूएस में हैं, मैं और आशीष। हम लोग हम्म। यहाँ का करेंगे, और हमें बहुत डीप में जाना है, करना है। सीरियस है, वेरी मच सीरियस। डीप में जाना है ना। आप सबको एक चीज बताता हूँ, डीप में मैं पढ़ाऊंगा कितना जितना मुझे नहीं ठीक लगेगा, ठीक है। आपको अगर नहीं, सही में करना है ना तो रीडिंग से बेस्ट कोई टीचर नहीं है। बुक्स तो लिया है लेकिन बिजनेस करना है इसमें, ऐसा नहीं कि खाली हाँ, पढ़ना मैं है। वही बोल रहा हूँ, आपको रीडिंग आपका चालू ही रखना पड़ेगा। आप जितना रीड करोगे ना, बुक्स से ज्यादा मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, कोई नहीं पढ़ा पाएगा, चाहे वो दीप सर हो या कोई भी हो। जब तक देखो आप बुक्स गुरुजी, को नहीं बनाओगे ये कुछ बुक नहीं आई हो। है अभी मेरे पास। मैं कनाडा में हाँ हूँ और अभी मेरे पास ये वाली बुक आ गई है। हाँ, बस ये पढ़ लो ना, बहुत हो गया। और सर अच्छा इसमें इसको सर, रेमेडी मैं बुक क्या से है काम सर? चल जाएगा सर इस पे? इसको हिंदी से दिक्कत है, मैं एक और बुक दिखाता हूँ आपको। ओके। आ, ये रही आ रही अच्छी, सर आपका वीके वीडियो नहीं। श्रीधर जी की है, ठीक है। ये वाली मैंने आज तक पढ़ी हुई है ना, उसमें से सबसे बेस्ट बुक है। सर फिर से 1 अभी मिनट। मैंने नहीं शुरू होता की है है, सर। मतलब 1-1.5 महीना हुआ। बहुत सर ही मैंने बढ़िया भी बुक। मंगाई है सर अभी, सेम बुक। हाँ, सर ये क्या मेरे है लिए नाम जैसे, उसका? ये जैसे वास्तु की भगवत गीता है, क्योंकि अभी हम आयुध और उस सब के ऊपर काम नहीं कर रहे,
बट इसमें आयुध ने अयादी वर्ग और वो सारी चीजें इतनी डिटेल में दी हुई है कि आप पूछो ही मत। और बिगनर के लिए भी ये ठीक है? सर फोटो एक बार शेयर दिखा कर दो। दीजिए। सर ग्रुप में लिंक शेयर कर सकते हैं? हाँ जी। लिंक नहीं, मैं फोटो शेयर कर देता हूँ अभी के अभी, आप सबको मिल जाएगा सर लिंक। प्रभु जी, अमेजोन पे और ये मिल बिगनर के लिए ठीक है? कोई अच्छा बंदा हो वो लिंक करके सबके लिए सर हेल्प कर। फिर से बताओ ना, हम फोटो ले ले। अरे मैंने भेज दिया सर ग्रुप में। अमेजोन पे अवेलेबल है ये, मैं लिंक डाल सकता हूँ, मैं आफ्टर हाँ क्लास आप डाल डाल देता हूँ। दीजिए ना तो सबको हेल्प हो हाँ सर। जाएगी। ये एक यस बुक है सर। और नीचे वाली है। सर और मयमतम भी है, बट मयमतम थोड़ा ज्यादा हिंदी नहीं, इसमें है। मैं मतम अभी मत पढ़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि कुछ हाँ सर। चीजें ना विरोधाभास में दी गई है। अगर मई सर मतम सिंपल लैंग्वेज में पढ़नी है तो वो इंग्लिश में अवेलेबल है। मैं दिखाता हूँ उसका आपको। वाइट 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 वाइट। हाँ मई मतम अगर किसी को सिंपल लैंग्वेज में पढ़नी है तो मैंने शेयर की है फोटोग्राफ। बट मई मतम अभी अभी मत पढ़ो मई मतम में, क्योंकि मई मतम इज बेसिकली ज्यादातर है ना टेम्पल्स की और उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करता है। अपने अपने भवन निर्माण की बात करो, वो आ जाएगा बाद में, सब कर लेंगे हम। सर सर विश्वकर्मा मुझे प्रकाश जो अच्छे आपका से हिंदी सर है, हमारा भी ऐसा हुआ है कि 2 फ्रेंड्स ने पता चला कि हम सीख रहे हैं वास्तु, तो उनका घर का वास्तु करने का हमको दे दिया है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और लोगों में अभी इतनी वो आ गई है कि सबको वास्तु करवाना है, बट अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं वास्तु करने के लिए, तो सर दिक्कत और ही एक यही। beginner के सर लिए मुझे बुक भी देखी इंटरेस्ट थी, है सर। वो श्री गणपति जी है। के स्टूडेंट हैं, उनका नाम है माइकल बॉर्डन। वो उन्होंने बहुत ओके। पहले से किया हुआ है और उन्होंने एक बुक लिखी हुई है, और हम्म वो भी बहुत एक अच्छी बिगिनर फ्रेंडली बुक है सर वो। हम्म। सर सर आउट नाइस। ऑफ विश्वकर्मा इंडिया का क्या डायरेक्शंस होता कैसे है देखना remedy? है, एक बार समझाएंगे सर प्लीज। आउट ऑफ इंडिया का सेम रीत से ही देखना है, डायरेक्शन सर देखने में देन कोई अलग चीज नॉर्थ, नहीं है। नहीं नहीं मतलब नॉर्थ साउथ तो वो कंपास में समझेगा, बट देन वहां पे भी वैसे ही साउथ हैवी एंड नॉर्थ लो वही सब करना है सर। हाँ हाँ, यस 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 यस। ओके, सर सो देर मैं इज नो क्या अदर बताऊं, प्रिकॉशन टू बी टेकन, कहीं ऑस्ट्रेलिया हो या कहीं यूरोप में कहीं ऑस्ट्रेलिया भी में जाए। है वो। भाविन ऑस्ट्रेलिया भी पास है। ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको चक्र ही शेयर करूंगा। नहीं, ओके, सीरियसली टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो नो वो बन प्रॉब्लम गया सर, होता। नो प्रॉब्लम सर। तो इट इज ओनली दैट पर्टिकुलर कंट्री ओनली दैट वी हैव टू यस टेक केयर। यस यस तो यस यस। यूरोप यूएसए ऑल सेम एज इंडिया ओनली। हाँ ऑल सेम एज इंडिया, क्योंकि हमने उसका वेस्टर्न के हिसाब से करके देखा था, बट उसमें सिम्टम्स भी मैच नहीं हो रहे थे और ओके, रेमेडीज जो की थी वो भी अच्छी तरीके से उसने रिजल्ट नहीं दिया था। फिर जब जाके हमने एज पर इंडिया ही किया, तब हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। ओके, तो ओके वो सर, एज पर इंडिया ही करना है आपको। ओके सर, थैंक यू सर। सर सो आई विश्वकर्मा कंफर्म प्रकाश जो यूरोप है का भी वैसे ही है सर। आई हैव सीन हाँ द हाँ, यूरोप भी सेम, इट इज सीन। वो सेम ही होगा, एब्सोल्युटली। सर राइट जो सर तो एथिकली प्रकाश क्या है, ध्यान रखना होता है हाँ जी, सर? क्या बोल रहे हो? विश्वकर्मा एथिकली प्रकाश क्या जो है, ध्यान रखना होता है? एथिकली ये ध्यान रखना है कि किसी का पैसा पहले नहीं लेना है। ओके, दूसरी चीज, जब भी आप वास्तु करने के लिए जाओ तो देर आर हाई चांसेस, सबके लिए है, सब सुन लेना, कि देर आर हाई चांसेस कि मैप बनाने वाले ने कुछ गलती कर दी है, ठीक है, या फिर ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि आपका रीडिंग कई बार गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जब भी किसी के भी घर में जाओ फॉर डूइंग वास्तु, सबसे पहले सिम्टम्स मैच करो। आपको मैं इतना तो बना दूंगा कि आप नक्शा देख के, दो चीज से वास्तु होता है, या तो वो नक्शा दे दे हमको तो हम पूरी उसकी प्रॉब्लम्स बता दे, ठीक है, या तो वो हमको अपनी प्रॉब्लम्स बता दे तो हम उसके घर में क्या चीज कहाँ पड़ी है ना वो बता देंगे। राइट, तो विदाउट सिम्टम्स मैच किए कभी भी कोई वास्तु मत करना, क्योंकि सर ह्यूमन विश्वकर्मा एरर्स आएंगी और बहुत सारी आ चुकी है अभी तक। तो ह्यूमन एरर से डील करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप पहले सबसे पहले सिम्टम्स मैच करो, कि सिम्टम्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सर जो विश्वकर्मा प्रकाश जो हिंदी वाला वर्जन है, उसमें भी हम्म रेमेडीज दी गई हैं सर?
रेमेडीज तो विश्वकर्मा प्रकाश में है ही नहीं ना। ओके उन्होंने तो बता दिया है ये यहाँ होना चाहिए, नहीं है तो क्या करे, वो कहाँ बताया है उन्होंने। ओके। और सर ये खुशदीप बंसल जी का भी तो बुक्स है सर, वो भी सही है सर पढ़ने के हाँ लिए? उनकी भी है, बट वो क्या होता है सर कि बुक सारे ऑथर ने कुछ सोच के विचार करके ही लिखी होती है, बट जी फिर क्या सर। हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं और निकल जाते हैं लिखते ओ- लिखते। जैसे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे जो टॉपिक पे लिखनी है बुक, उसकी जगह पे कहीं ना कहीं और पहुंच जाता हूँ। तो उससे अच्छा जो ओरिजिनल दिया हुआ है वही पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आएगा। थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको पढ़ने में, बट एक बार आप उसकी लैंग्वेज से वाकिफ हो जाओगे फिर बहुत मजा आएगा। ओके सर। श्रेयांश भाई, सर आपने जो दिया सर है कॉपी इसका अपना हाँ विश्वकर्मा प्रकाश का, उसका भी तो प्रिंट लेके पढ़ सकते हैं ना? हाँ, वो विश्वकर्मा प्रकाश ही है। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। यस सर यस मैं एब्सोल्युटली। 2020 में जिस साल कोविड हुआ था, कि मैं हम्म तो 20 इयर्स से यही खाली सर्च करती रहती हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो किसी ने मुझे बहुत फोर्सफुली बुलाया, मैं उनके हम्म घर गई, तो मैं जैसे ही घर आई मुझे कोविड हो गया, और मैंने फीस भी मेरा मनी अर्निंग कोई वो नहीं है। और अभी हम्म रिसेंटली किसी ने बुलाया तो मेरे को वो लोग तो बहुत हैप्पी थे, उनको रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे को डॉग बाइट कर लिया। तो फिर मेरे को लगा मेरे को खाली टाइम पास के लिए भी कहीं नहीं जाना। 2 बार ऐसा हुआ, तो फिर आई डोंट नो नहीं, व्हाट इज द वो इशू। ऐसा नहीं है। आपके 11th हाउस में और 8th हाउस में क्या है कुंडली में? कुंडली 8th वाले लोग हाउस, आ जाओ। 8th हाउस में शनि है। 8th हाउस में शनि है ना, तो आपको ये करने के लिए आपका जन्म हुआ है। ये करने आपका के सोल लिए, पर्पस यस पर यस सर यस। मेरी तो मैं 20 साल अरे से 2000। एस्ट्रोलॉजी वाले लोग कहाँ हो, सर बताओ आपको तो। मेरा जुगल भी एट्थ किशोर में जी ही है का सर नाम सर। सुना है? शायद कोई है ही नहीं सर। मेरा भी आज 8th में ही है सर। 8th में जिसका शनि है और जी वो सर। किसी को उपाय दे और ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर उपाय तो उन दोनों को लगे, लेकिन सर मैं बहुत मेरा भी बीमार। 8 में है सर। हाँ सर मेरा भी 8 में है सर शनि। 8th में है तो अच्छा ही है भैया। 8th है तब भी आप ये ज्ञान को पूरा घोल के मेरे से अच्छा कर पाओगे। विद इन नियर फ्यूचर आप मेरे से बड़े कंसल्टेंट बन जाओगे, देख सर मुझे लेना। करना ही नहीं है, मैं तो वैसे ही मैं आपको तो नहीं करना तो आपका वो आपके दिमाग में वो चीज अड़ गई है, नहीं, ऐसा मुझे कुछ ऐसा होता लग रहा है कि मैं किसी का भी गलती से भी पैसा पकड़ लेती हूँ मैं तो बीमार पड़ जाती हूँ, तो मेरा वैसे भी मन ही नहीं है। चलो कोई नहीं। सर एक सर बात पूछनी थी एक आपसे। चीज ये पूछनी थी कि अपनी बहुत सारी रेमेडी वैदिक होती है, राइट? तो जैसे हम लोग हाँ यहाँ यूएस में तो बहुत सारी चीजें मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है रेमेडीज के जी लिए। तो हाँ, वो अगर आप बता सके कि जैसे हमको वो यहाँ लोगों ही के कर। हिसाब से भी होती है। मैं ये जो आपने वेबिनार ज्वाइन किया है, ये जो हाँ, वेबिनार होने जा रहा है आई 26 थिंक को, आशीष ने शायद किया है। हाँ। हाँ, तो वो कुछ बड़ी बात नहीं है। रेमेडीज जो है ना, वो सारी कहीं ना कहीं से हम मैनेज कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली अच्छा। बात नहीं है। जैसे बहुत ही बड़ी गलती है अगर वास्तु में, तो वो रेमेडी में सॉल्व करना दिक्कत वाली बात है। बाकी आप चने की दाल से भी आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो अच्छा कर सकते हो। चने की दाल से ही आप वीजा भी पा सकते हो। चने की दाल से ही आपके ऊपर अगर कोई केस है तो उसको भी विड्रॉ करा सकते हो, या उसमें बेल ले सकते हो। तो सर आप जो बुक लिखो ना वो रेमेडीज की ऐसी लिखो जो वेस्टर्न में भी अप्लीकेबल हो सके। मुझे लिखनी ही नहीं है। मैं अभी ये ऑस्ट्रेलिया का चक्र नहीं बना पा रहा हूँ, मैं कहाँ बुक लिखने जाऊंगा। फ्री पढ़ूंगा तो तब हम लिख लेंगे तो शांति हमको से। सर सिखाना वर्चुअल चाहिए एंट्री कि कितनी हाँ यहाँ इफेक्टिव रेमेडी है? देना है कस्टमर को तो वो हाँ थोड़ा जी कुछ हाँ जी, चीजें हंड्रेड नहीं। परसेंट वो सर मेरा दायित्व है कि मुझे आपको सिखाना है, तो वो सर डोंट वरी। वर्चुअल एंट्री कितनी इफेक्टिव रहती है? जैसे एक एंट्री आप बंद करने के लिए बोलते हैं और दूसरी हम्म जैसे S4 N4 कोई भी खोलने हम्म के लिए वो रॉड डाल के जो आपने सिखाया है, वो कितनी हम्म इफेक्टिव होती है सर? इफेक्टिव होती है, बट वो 50 to 60% ही रिजल्ट देती है। ओके, ओके सर। बट वो रिजल्ट देती है, दैट इज फॉर श्योर। ओके सर। जी सर किसी का मैं पूछ सकती हूँ एक केस? हाँ बोलो। सर मेरी सिस्टर मुंबई में रहती है, उसकी एकदम स्क्वायर बिल्डिंग है, काफी बड़ा प्लॉट है। हम्म उसकी है ना E4 में सर्वेंट हेल्पर लिफ्ट है। E4 हम्म से वो लोग डायरेक्टली किचन में एंटर करते हैं, लाइक उनका रूम है, वॉशरूम है सर्वेंट का ही। फिर बहुत बड़ा पोर्शन है, मतलब E7 तक आता है वो।
फिर वो मतलब E7 या E7 तक किचन है प्रॉपर, E8 तक, E4 से लेके, और फिर वो लोग घर में एंटर करते हैं, मतलब सर्वेंट लोग का वो है। तो वो इतनी चोरियां करते हैं सर्वेंट्स, या रुकते ही नहीं है, इतनी हरासमेंट है, तो उसका मतलब क्या रीजन हो सकता है? चोरी जो होती है ना, वो सीधी लिंक्ड है साउथ ईस्ट से। तो वही आपकी E8 यस, वो एंट्रेंस में हमने पढ़ा ही है, बर्गलरी, याद आ रहा है? जी। E1 में भी है और दूसरा E8 में भी है बर्गलरी। तो क्या ऐसे कोई रेमेडी? इतनी इतनी चोरियां, मतलब लाखों लाखों रुपए सर्वेंट लोग रीड कर दो खाते ना, हैं। रीड कर दो उस चीज को। क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट कर दो उसको, वर्चुअली क्लोज कर दो। नहीं समझ आया सर, बहुत साउंड आ रहा है। वर्चुअली उसको क्लोज कर दो। अभी रेमेडी पे आएंगे तो आपको समझ आएगा कि वर्चुअली क्लोज करना किसे बोलते हैं। ओके सर, हमने वर्चुअल एंट्रीज नहीं सीखा है। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं भूल जाता हूँ कई कई बार कि अभी पुरानी बैच नहीं चल रही है, नहीं है, राइट? सर एक गोल्डन रेशियो भी नहीं पढ़ाया सर, आपने बोला था, याद दिलवा देना। हाँ, गोल्डन रेशियो भी पढ़ा देंगे, वो तो 25-30 मिनट की बात है। गोल्डन रेशियो में कुछ बड़ा है नहीं। और श्रेयस भाई, आप वो बता रहे थे ना कि आपके जैसा अगर कंसल्टेंट बनना है तो कौन सी दिशा सीख? तेरे जैसा भाई, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, तो छोटा आदमी हूँ। मेरे जैसा नहीं, अच्छा कंसल्टेंट बनना है। मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको दूंगा कि आप किसी के घर पे जाओ या कोई आपके आसपास भी बात कर रहा हो, तो आप वैसे ही उसको बता पाओगे कि तेरे घर में ये चीज यहाँ पड़ी है, जा उसको ठीक कर ले, हो जाएगा। ठीक है। तो ये सर, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, ये चीज बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि हम इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे कि उसके घर में वो चीज पड़ी ही होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर अगर किसी कोई लड़की है जिसकी 30 साल तक शादी नहीं हुई है, तो अपने आंख बंद करके उसको बता ही सकते हैं कि भाई तेरे पिताजी के घर पे तेरा कमरा जो नॉर्थ ईस्ट में है उसको तू हटा दे। समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे पॉइंट्स जो है वो मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि सर, ऐसे एक पॉइंट्स आपको याद मैं कर एक लेने क्वेश्चन कि पूछूं जो क्या सर? प्रीफिक्स होता ही सर, है। जैसे किसी की साउथ ईस्ट की एंट्री देख ली आपने, ठीक है, तो उसको आंख बंद करके आप बोल ही सकते हो कि यार तेरे घर में चोरी हुई होगी या तेरे घर में ना आग लगी हुई होगी। हाँ सर। सर एक क्वेश्चन पूछने का था। हाँ अ, जी। मैं एडवोकेट हूँ ना, तो मैं वास्तु सीखती हूँ ऐसे, मैं फ्रेंड सर्कल में मैंने, तो उन्होंने मुझे पूछा कि वास्तु वास्तु का सब रहता है, तो अगर ये वाइन शॉप वगैरह रहता है, दारू का सब इधर उधर रहता, उनका कुछ वास्तु नहीं नहीं रहता है, तो उनका तो बहुत सारा बिजनेस कहीं भी चलता है, तो किसने बोला? वास्तु एप्लीकेबल नहीं होता? बम्बई में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी वाइन शॉप है, और सब लोग एज पर वास्तु अपना सामान रखते हैं। अच्छा। देखिए, सामान की बिक्री के लिए कौन सा जोन जिम्मेदार है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट पर। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो अभी आपको देखना है, जैसे जो महंगी जो बॉटल्स आती है वह सारी उसको NW में रखनी है। जो सस्ती आती है उसको आप कहीं और सेट कर सकते हो, राइट? हेलो? हाँ सर। जी सर। यस सर। सुन रहे हैं। तो ऐसे देखना है हमको। नहीं, वो वास्तु करते नहीं है, फिर भी उनका कैसे चलता है? कौन दारू का बोल रहा है कोई? नहीं करते पर? हाँ वैसे सब्जेक्टिव बात करने वाले बहुत मिलेंगे मैडम जी। हाँ, वही वही। ऐसे ऐसी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे कि इसने तो नहीं किया। उसको एक ही चीज बोलनी है, या तो तू पागल है या मुकेश अंबानी, SR कंपनी वाले और ये सब पागल है कि वास्तु करवा रहे हैं। हाँ, बराबर। सर मेरा क्वेश्चन था, सर अगर हम लोग किसी के वहां वास्तु करने के लिए जाते हैं और वहां जी पे मालूम पड़ता है कि कोई नेगेटिविटी है, तो वो जी अपने को हार्म कर सकती है? हाँ जी, बिल्कुल काम कर सकती है, और उसके लिए प्रोटेक्शन लेके ही जाना है। दुर्गा कवच आपको जिस दिन से आप कंसल्टेंसी चालू करो उस दिन से आपको हर रोज पढ़ना है या सुनना है। सर मैंने तो अभी से शुरू कर दिया सर, दुर्गा कवच सुबह शाम डेली। दुर्गा दुर्गा कवच, राम रक्षा, दोनों में से कोई भी एक चीज आपको
101% साथ में रखनी पड़ेगी, वरना वो नेगेटिविटी आपके ऊपर इफेक्ट देगी। सर क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसके बंगलो में मैं जब भी गई तो मुझे थोड़ा सा ऑड फीलिंग आया। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि यहाँ पहले क्या था जब भी तुम लोगों ने ये बंगलो बनाया। तो उन लोगों ने बोला कुछ नहीं था, सिर्फ शमशान था, हम लोगों ने शमशान के ऊपर ये जमीन खरीद के बंगलो बनाया। सो चलिए वहां मुझे वो फीलिंग आई। हाँ, चलिए नेगेटिविटी कैसे आपको पता चलेगी ये आपको समझा देता हूँ। किसी भी जगह पे आप जाओ और आपको खुजली आना, मतलब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्रीम आपने लोशन लगाया है, सब किया है, फिर भी आपको खुजली आ रही है, कि कोई चांस ही नहीं था कि मुझे खुजली आए, या सर पे, या आपके कहीं और, मतलब पूरे बदन में कहीं पे भी, ठीक है, तो समझ लेना वहां पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है। ओके। जनरली आपको हाथ पे खुजली आएगी, ये जो पार्ट होता है ना, मैं बता देता हूँ, ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे अगर आपको ज्यादा खुजली आए तो समझ लेना कि वो वह जगह पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ओके सर। ओके सर। राइट। दूसरी चीज, जैसे ही आप वहां पे जाओगे ना, तो कैसे समझाऊं, चलो ये छोड़ दो, ये आप डर जाओगे अभी, अभी नहीं, वो बाद में लास्ट लास्ट में बताओ। बोल दीजिए सर, अभी बोल दीजिए। नहीं 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 बताओ नहीं दो यार, सर। सब इतने अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो ये आपको एक बेसिक सा पता दिया कि ऐसा आपको फील होगा, आपको खुजली आएगी, ठीक है, तो समझ लेना है कि ये जगह बहुत ही नेगेटिव है, और यहाँ पे बिना प्रोटेक्शन के रेमेडी भी अप्लाई नहीं करनी है। सर पर वहाँ रेमेडी वर्कआउट करेगी? हाँ हाँ, बिल्कुल करेगी। ओके। सर जो प्रॉब्लम आएगी ये जियोपैथिक स्ट्रेस होने की वजह से आएगी? जियोपैथिक स्ट्रेस ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है, ठीक है, जियोपैथिक स्ट्रेस को और इसको मिक्सअप मत करो। अच्छा। सर ये स्मशान के ऊपर जो घर बनाया उसको कैसे रेमेडी करे? ये तो पूरी भूमि ही स्मशान है। हाँ, तो पूरी भूमि को शुद्धि करनी पड़ेगी ना। सर पर बंगलो बन गया, उसके बाद कैसे शुद्धिकरण होगा? हाँ, वो खड्डे करके होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है अच्छा, खड्डे घर करके। के कंपाउंड में या घर के अंदर? हाँ, कंपाउंड में जो 4 मुख्य दिशाएं है, ठीक है, हाँ। और हमारा जो ब्रह्मस्थान है, तो ब्रह्मस्थान प्योर ब्रह्मस्थान नहीं पकड़ना है, उससे थोड़ा 9 पद में वो भाविन आपको समझा देगा कि कहाँ पे लेना है, तो वो पद में ओके। आपको खड्डा करके जो भूमि शुद्धन की जो विधि है वो आपको कंप्लीट करनी है, उसके बाद ओके। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सर सर इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पूछना था सारे सर। हाँ हमारे जी। तो हमारा भूमि पूजा हो गया सर, अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, तो 2 महीने हो गया, तो उसके जो इफेक्ट्स जो घर में जो प्रॉब्लम्स है वो अभी से थोड़ा थोड़ा शुरू हो दिखना शुरू हो गया, ऐसा होता है हाँ, वो क्या हो सर? जाएगा, ओनरशिप आपकी अगर हो गई है तो वो दिखना शुरू हो जाएगा। 2 महीने के अंदर अंदर? मुझे लगा हाँ थोड़ा हाँ, तो टाइम लगेगा। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, वो हो ही जाता, ये इसमें यही चीज है सर, कि हर एक जन को हर एक मेडिसिन या हर एक रेमेडी एक साथ इफेक्ट नहीं देती। यहीं पे कुंडली की वो जो रोल है वो कुंडली का यहीं पे आता है, कि किसी किसी को तुरंत मिल जाता है रिजल्ट, किसी किसी को बहुत बाद में मिलता है। अच्छा, सर तो ये रेमेडीज अभी से ही शुरू करना चाहिए क्या सर? हाँ हाँ, रेमेडी कर ही देनी है ना, फ्लोरिंग लगे ओके। उससे पहले रेमेडी आपको अप्लाई कर ही देनी है। ओके सर, थैंक यू। सर ये पिरामिड वास्तु है, वो पिरामिड हम्म अफेक्ट करते हैं क्या? मैम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने यूज नहीं की है कभी, और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो अच्छा। चीज हमारी है ही नहीं। ठीक है सर वो एक एज सर अ एक शेप, जो शेप है, वो शेप की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हाँ। वो शेप जो है उसको पिरामिड नहीं, बट उसको, वो फायर एलिमेंट का शेप है, तो वो शेप को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, बट वो प्लास्टिक के पिरामिड्स को मैं यूज किया भी नहीं है, और मुझे करना भी नहीं है कभी। नहीं, एक्चुअली मैंने 1.5 साल पहले ये घर लिया ना, तो मैं हम्म जिनको जानती थी वो उन्होंने पिरामिड्स फिट किए, पर मुझे उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं लग रहे, इसीलिए हम्म पूछा मैंने। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि वो हमारी चीज ही नहीं है, तो उसके वो कैसे काम करता है क्या है वो कुछ समझ ही नहीं है हमको,
अच्छा, तो क्योंकि अभी उसके बारे में कभी भी कहीं पे भी हमारे शास्त्र में लिखा नहीं गया है अच्छा कि ये चीज यहाँ करने से, वो प्लास्टिक के पिरामिड्स लगाने से हमको ये फायदा होगा। और अगर हम हमारी रेमेडी करते हैं तो फिर उसको निकालना पड़ेगा ना आप सब निकालो जगह ना से? निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। श्रेयांश भाई, कोई रेमेडी करे ना करे, ये आपने जो बताया था गौमूत्र और तुलसी का अर्क, ये वो सब करना चाहिए 50% क्या? आपका सॉल्व कर देगा। वो कर देता है ना? हाँ जी बिल्कुल। सर ये सर मेरा एक टॉयलेट के क्वेश्चन लिए था। अभी रेमेडी के अलावा कुछ पूछो भाई लोग, आप लोग। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे क्वेश्चन है। हरियाणा में घर में शॉप वगैरह खोल लेते हैं, क्या करते हैं? तो शॉप वगैरह खोल लेते हैं जैसे घर में ही बाहर हम्म रोड साइड में, तो सर वो हम्म नॉर्थ वेस्ट में अगर हो तो बेस्ट रहेगी सर? हाँ, अच्छी। सर अच्छी जैसे रहेगी। सर किसी किसी के घर में ना खाना बना हुआ होता है, फिर भी खाना हम्म, बाहर से आ रहा होता है, या फिर वो बाहर चले जाते हैं खाने के लिए, तो उसका मतलब कोई डायरेक्शन बिगड़ा हुआ है घर का, हाँ, या किचन किचन डिप्रेशन में है, या आपका या डाइनिंग टेबल, या आपका वो लिविंग रूम वो डिप्रेशन में है। अच्छा। और दूसरी चीज मुझे ये पूछनी थी सर, अगर किसी का सूर्य इसमें हो, मकर राशि में हो, और अभी वो अभी मैंने पूछा था एस्ट्रोलॉजी वाले कहाँ गए, तब कोई नहीं आया। हाँ बोलो, सूर्य मकर हाँ जी राशि हाँ में जी है। हाँ जी, तो पूछो अगर सर। मकर राशि में हो और है ना वो उनका ड्राइंग रूम प्योर ईस्ट में हो, तो हम्म अगर ईस्ट में बैठ रहे हो तो उनको क्या नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे उसके? नहीं 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 नहीं, ड्राइंग रूम से कभी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगी। अच्छा। और सर एक चीज आपने बताई थी एक क्लास में कि ना 81 उससे भी वास्तु होता है, हाँ जी, तो सर 81 पद का भी वास्तु होता है, बट वो बहुत डिटेल्ड है और वो प्रैक्टिकल नहीं है आज के जमाने में। सर जैसे किसी का घर बहुत ज्यादा बड़ा हो, बहुत ज्यादा हम्म बड़ा, मतलब हम्म उन्होंने 1000 गज का तो वही छोड़ रखा है, गार्डन एरिया छोड़ रखा है, और हजार हम्म गज में घर बना रखा है, तो उस उतने बड़े साइज में फिर वो 81 पद से हम करेंगे, या फिर उसमें चलो कितने? मैं आपको एक 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 बताता हूँ। मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक आपको घर दिखाता हूँ। 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो।